परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी रिभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत जागृत सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली मंत्र परमपिता परमात्मा की वाइट लाइट से कनेक्शन, अपनी सॉल को परमपिता परमात्मा की वाइट लाइट से कनेक्ट करने की प्रार्थना करते हुए गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि मेरे संकल्प से माँ धरती के लिए, माँ प्रकृति के लिए, सभी रह रही सॉल्स के लिए एक हीलिंग वाइब्रेशन गुरु महाराज जी सबकी ओर प्रवाहित करें। मैया हील हो, प्रकृति मैया हील हो, धरती मैया हील हो, सॉल्स अपने अवेकनिंग में आए और जिनकी अवेकनिंग्स चल रही हैं उनको समर्थता प्रदान करें कि वे अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत बहुत शुक्राने के साथ प्रभु हमारे संकल्प की एनर्जी को अपनी वाइट लाइट से कनेक्ट करके उस वाइट लाइट को स्प्रेड करें ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कि हीलिंग्स हो सके एंड द सॉल्स हु आर रैप्ड विद विकार्स वो उन चीज़ों से मुक्त हो पाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आज ये सत्संग इतने दिन बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर बट आई एम नॉट आंसरेबल व्हाई आई डिडंट पुट द वीडियो एज बिकॉज द पर्सनल थिंग्स विद मी related to Guru Sahib energies and with my personal life. But yes, इतना बताना चाहती हूँ कि whatever has gone, it was miscellaneous. गुरु जी मेरे कर्म काट रहे थे और बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने कर्म कटवाए। कष्ट तो बहुत हुआ थोड़ा शरीर को, मतलब 1 मंथ का कष्ट था, बट उस 1 मंथ के कष्ट में गुरु महाराज जी ने कई जन्मों के मेरे पाप धोए, मेरे कष्ट धोए, मेरे कर्म धोए। सर्वप्रथम तो उन्हीं का ही शुक्राना मेरे मालिक के चरणों में, जो और मेरे डिवाइंस को बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने साथ रहकर हाथ पकड़कर 10% ही दुख दिए और वो 10% का दुख भी इस भौतिक शरीर पर बहुत मुश्किल और भारी लग रहा था। बट यस, एक विश्वास पूरा जो गुरु जी का ही दिया हुआ, डिवाइंस का ही दिया हुआ, पुण्य शक्तियों का ही दिया हुआ कि तुम्हारे दुखों के कर्मों के दुख हैं, चुपचाप सहन कर लो, जितना हो रहा है चुपचाप सहन कर लो। और ऐसा नहीं था, मैं बहुत अच्छे तरीके से ये अनुभूतियाँ ले पा रही थी, आभास कर पा रही थी। मैं गुरु साहब की भी मैं अंदर की वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से अपने अंदर महसूस कर पा रही थी, बहुत अच्छे से, कि जितना दुख मेरे शरीर को हो रहा था, मेरे अराउंड जितनी भी गुरु महाराज जी की अदृश्य शक्तियाँ, पुण्य शक्तियाँ, वो भी परेशान हो रही थी। एंड दे वर ट्राइंग टू गिव मी द हीलिंग्स। डेफिनेटली दे हैव गिवन मी द हीलिंग्स, दैट्स वाई I was able to overcome from all these painful sufferings which was happening inside my body. एंड मेरे गुरु साहब वो तो सबसे पहले रोते हैं, हम बाद में रोते हैं, ये हमारे शब्दों से ही रो पड़ते हैं, हमारे भावों से ही रो पड़ते हैं। मैंने कई बार जब इनके स्वरूप के आगे बैठ के whenever I talk about the whole day's miscellaneous things जो मेरे साथ हुई होती है, मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, या जब मैं प्रभु की वडियाई में और आँखों से मेरे आंसू निकलने नहीं होते बट अंदर होते हैं और वो गुरु महाराज जी वो भी भाप लेते हैं, उससे पहले इनकी आँखों से आंसू निकलते हुए मुझे इनके स्वरूप में नज़र आ जाते हैं। तो हमारे महासदस्य, हमारे गुरु महाराज जी ना, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये अपने भक्त को रोता नहीं देख सकते, अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। बट कैसी सॉल्स को जो वाक्य में भावों से गुरु महाराज जी से प्रेम से जुड़ी हुई है, जो वाक्य में गुरु जी से, गुरु जी के लिए जुड़ी हुई है, जिसने गुरु जी की मानी, जो सिर्फ ये चाहती है कि मुझे आपके चरणों की भक्ति प्रेम मिले। हर बार वह किसी भौतिक विरह में नहीं रोती, उसका विरह होता है अपने प्रभु के लिए, अपने परमात्मा के लिए। उनसे बिछड़ कर आई हूँ और आप में ही मिलने की जो ये यात्रा है। मैं आपको बताऊँ एक सत्यता, आज से कुछ टाइम पहले इसी चीज़ पे मैं बात करते हुए जो मेरे भाव चेंज हुए आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हुए, जो ये भाव मैंने आपको बताया कि जब प्रभु अपने साथ मेरा प्रेम डायरेक्ट कनेक्शन में ला रहे थे, एंड स्टिल अ जर्नी विच इज़ एक्चुअली ऑन। हम कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो टिल आवर लास्ट ब्रेथ इट विल नॉट गेट
ended. But yes, अब ये जो सफ़र है, it's very, आई एम फाइंडिंग इट वेरी ईजी. And everything God and the divines has taught me how to handle and how to deal, and what you have to do whenever the circumstances, whether it is good or bad, will come in front of you. We have taught you everything, how you have to deal with them. Either it's related with your emotions, or with your physical, with your mental peace, the triggers. So everything we have taught you. So you are now ready to deal with these things, and you can handle it very easily. ये मेरे डिवाइंस का ही मुझे बार बार ये मेरे सामने सिंक्रोनिसिटीज़ में चीज़ें लाई गई, ध्यान में बताया गया. तो मैं आपको बताऊँ, आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने ये बात आपको करी कि प्रभु के सामने जब मैं बैठती थी, मैं रोती थी, तो मेरे शब्द ये होते थे जब भी रोना निकला कि आपने क्यों मुझे नीचे भेज दिया, क्यों बिछाड़ा मुझे आपने अपने आप से. मैं आपकी बेटी थी. जब तक मुझे पता नहीं था मैं क्यों आई हूँ नीचे और मेरी आत्मा का पर्पस क्या था, मेरे आत्मा को भेजा किस लिए गया, या मेरे प्रायर बर्थ्स में मेरे साथ क्या हुआ, सब गुरुजी ने दिखाया बाद में. पर कब दिखाया? जब मेरा पूरा डिस्ट्रैक्शंस भौतिक जगत से हट कर एकाग्रचित हुआ प्रभु पर, साधना पर, भक्ति पर. तब हुआ, तब मुझे क्लियर पिक्चर्स तब नज़र आने लगी. तब तक नहीं नज़र आई जब तक इफ बट्स थे. क्यों, क्या था, मैं मेरा था, जैसे गुरुजी अहम वहम बोलते हैं, अगर मगर थे अंदर. तब तक चीज़ें मुझे क्लैरिटी में नज़र नहीं आती थी. ध्यान तो गुरुजी ने डे 1 से ही मुझे बहुत बख्शा हुआ है, बख्शीशों से ही होता है, ये आपके अपनी कोई एफर्ट नहीं होता. दीज ऑल आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइंस एंड द गुरु साहब की. इफ़ they really want you to sit with him in dhyan, and they will transparently see your emotions कि yes, these emotions can be washed and can be polished. And क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, उनको पता होता है हर एक सॉल का कि इसके इमोशंस पे हम काम करेंगे तो आगे कैसे कैसा होगा, उनको सब कुछ पता होता है. ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम उनको पता चलता है कि हम भी देखेंगे तभी पता चलेगा. नो, मैं आपको बता दूं, ये हमारी नियति पहले से लिखी गई है. और जब गुरुजी से जुड़ गए उसके बाद जो गुरुजी ने लेखे चेंज करने के लिए हमारी नियति में त्रिकालदर्शिता से देखा, उन्हें सब कुछ पता है. उन्हें हमारे नेक्स्ट मूवमेंट का पता है. वी डू नॉट अबाउट आवर नेक्स्ट मूवमेंट की व्हाट वी विल से, व्हाट वी विल टॉक, व्हाट वी विल टेक एनी एक्शन. उनको सब कुछ पता है. आप नेक्स्ट मूवमेंट क्या सोचने वाले हो, उनको सब कुछ पता है. हमने सोचा भी नहीं, उनको पता है कि हम क्या सोचने वाले हैं. तो वो आके देख लेते हैं कौन सी आत्मा किस हद तक जाकर भक्ति में प्योरिटी से बैठ पाएगी, और बैठ गई तो वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं. एंड उनको वो चीज़ें सिंक्रोनिसिटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से कोडेड भेजी जाती हैं, और ये समर्थता भी ईश्वर द्वारा बख्शी जाती है कि उसकी आत्मा में वो बल बख्शा जाता है, वो पुरुषार्थ बख्शा जाता है, वो संस्कार बख्शा जाता है, वो शक्ति बख्शी जाती है. वो एक माइंड क्लियरिटी को जो फॉग से ढकी हुई होती है भौतिक चीज़ों की या हमारे कर्मों की, तो उसको सफाई करके जब उसके उन भौतिक चीज़ों से फेड होकर हम लोग अपनी रियलिटी में आते हैं, अपने सेल्फ पे आते हैं, ट्रू सेल्फ पे आते हैं, तब चीज़ें ध्यान में बहुत अच्छे तरीके से आपको अराउंड हिडन फॉर्म में कैसे शक्तियाँ काम कर रही हैं उनकी आवाज़ें भी आती हैं. एंड यू कैन हैव द विजन्स जो प्रभु आपको दिखाना चाहते हैं, सब आपको बहुत क्लियरिटी से नज़र आता है. तो पहले मेरे वर्ड्स होते थे दोज वर कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया नीचे, मेरी क्या गलती थी, मेरे को अपने पास ही रखते, क्या इस गंदी जगह पे भेज दिया मुझे परेशान होने के लिए, रोज़ रोना है, रोज़ धोना है, रोज़ अपने से लड़ना है, मुझे आपके पास पहुंचना है. भाव यही था, आपके पास पहुंचना है. ये नहीं बोला पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, मेरे संबंध मुझे अच्छे करके दो. वो रोया धोया नहीं. वो कार्मिक्स में गुरुजी ने सारे जब रिलीज़ करवा दिए तो वो बेटर अंडरस्टैंड हो गया कि भाई इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है, जाना किसी चीज़ ने साथ नहीं जाना. आपके नाम जापने हैं, सिमरन हैं, प्रभु से आए हैं, प्रभु में ही जाना है, प्रभु के साथ जाना है, प्रभु में लीन होकर ही जाना है. वो एक रियलिटी तो है ही, द यूनिवर्सल ट्रूथ. इसके अलावा कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज़ माया, काल चक्र, पैटर्न्स. दिस अर्थ इज़ ओनली स्कूल. और कुछ समय बाद ये भी जाने वाली है. ये वाली पृथ्वी 5 तत्वों की बनी हुई जाने वाली है. विद इन 2 years मतलब बहुत उथल पुथल बचेगी. उसके बाद
फिर 27 में शुरू हो जाना अच्छे से सब कुछ तांडव, क्योंकि पंचभूत तांडव तो स्टार्ट हो चुका है। पंचभूत मतलब अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन सब तरफ से आप देखो आग लगी पड़ी है। कहीं धरती फट रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं टाइफून्स आ रहे हैं, कहीं साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो पंचभूतों ने तो अपना तांडव स्टार्ट कर दिया। और ये विज़न मुझे गुरु महाराज जी ने कुछ टाइम पहले दिया था। मैंने बताया था अपने एक वीडियो में कि माँ काली मुझे दिखी थी, पूरी पृथ्वी पर विचरती। उनके हाथ में खप्पर था, उनका कोई मुख नहीं था, पूरा ब्लैक शेडो था और उनके हाथ में खप्पर था। हनुमान जी ने दर्शन दिए थे मुझे 2 टाइम्स दिए थे, और वो बैठे हुए थे, इतने बलवान बलिष्ठ, इतने बड़े। बट हाँ, उनके जो हेयर थे उनके स्किन पे, दोज वर वाइट नाउ, और वो तपस्या में बैठे हुए थे और बड़े सजग होकर बैठे हुए थे। एंड महाकाल ने दर्शन दिए थे मुझे, बहुत अच्छे से दिए थे। और इन तीनों ने जब दर्शन दिए और उसके बाद एक वीडियो मेरे सामने डिवाइन्स ने लाई, जो एक गुरुजी की सॉल के द्वारा ही मेरे तक भेजी गई। और वो उसके बाद तो गुरुजी ने मुझे वो स्टैम्प दे दी कि येस इट्स हैपनिंग, वट एवर वी हैव गिवन यू द विजन इन योर विजन, इट्स एक्चुअली हैपनिंग। एंड देन गुरु साहब टोल्ड मी कि अब 1 घंटे में पहले 60 मिनट्स होते थे, नाउ देर आर ओनली 40 मिनट्स, बिकॉज मैंने धरती को बहुत तेज घुमाना शुरू कर दिया है, बहुत तेज। मैंने समय तेज कर दिया है। अब इसमें 2 काम है, एक अच्छा भी है, एक बुरा भी है। अच्छा ये हो रहा है, इस समय पहले अच्छे की बात करूँगी, पॉजिटिविटी पहले देनी चाहिए। और दूसरी गाइडेंस है, वो उसको स्केयर नहीं होना है उससे, वो गाइडेंस है कि जो आपका फर्स्ट वन जो गुड वन है, दैट इज़ कि आप इसमें नाम जाप करेंगे ना, सिमरन करेंगे ना, बहुत जल्दी जल्दी सबके लोगों के कर्म क्लेंस होकर, और बहुत जल्दी जल्दी वो नाम जाप ना सार्थक होगा, बहुत जल्दी जल्दी। बिकॉज समय बहुत तेज कर दिया गुरुजी ने, 20 मिनट कट कर दिए 1 घंटे में से, ओनली 40 मिनट्स हैं। तो उसमें आप 15 मिनट का जाप भी करेंगे, आधे घंटे का भी जाप करेंगे, ध्यान लगाएंगे ना, तो इट विल गिव यू मल्टीप्लाइड बाय 1000 वाला जो आपको ब्लेसिंग्स है वो प्राप्त होंगी, पंचकोशों में सफाइयाँ होंगी, और आपको कनेक्ट कर लिया जाएगा। एंड द पर्सन हु आर नॉट डूइंग थिंग्स आफ्टर नोइंग दिस, वो 52 भूत में जाएंगे। पृथ्वी पर विनाश चालू है, और प्रभु ने ये साफ मुझे मैसेजेस में तो बाद में आया, बट मेरे ध्यान में प्रभु, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई देती है एंड आई कैन क्लियरली टॉक विद हिम। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि मुझे नहीं पता था बात कैसे करते हैं ध्यान में। बट जब मैं एकाग्रचित होकर, जब फोकस्ड होकर गुरुजी पे सारा ध्यान गुरुजी ने ही लगवाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। वो जर्नी मैं नहीं शेयर करूँगी, वो जब गुरुजी की मुझे जर्नी जहाँ शेयर करने को बोलेंगे, एक एक लम्हे की जर्नी शेयर करूँगी मैं। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। मेरा तो पूरा जीवन अपने आप में पूरा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है कि जब प्रभु किसी के ऊपर काम करते हैं और उनकी सॉल भेजी हुई होती है, उसी पे काम करते हैं, तो किस तरीके से काम करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ फैंटेसीज, फुल ऑफ ब्लैक मैजिक, फुल ऑफ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड जो हैपनिंग्स, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सत्संग बने, किस किस क्षण में क्या क्या हुआ, मेरे से डिवाइन्स ने कैसे बात करा, गुरुजी ने मेरे से कैसे बात करा, ध्यान में चीज़ें कैसे घटित हुई, ये सब चीज़ें, ये बात की बात है। ये बहुत बड़ी जर्नी मेरी ब्यूटीफुल जर्नी है, जो जब गुरु साहब की आज्ञा होगी तभी वो अदायगी होगी जहाँ वो चाहेंगे। तो और जो बैड थिंग ये है कि जो इतनी तेज़ से समय चल दिया है ना ये, और जो लोग अभी भी अपने संज्ञान में नहीं आएंगे या गुरुजी से कनेक्शन अपना नहीं सेट करेंगे, तो जो गुरुजी ने बोला है ना कि ये बात मुझे गुरुजी ने ध्यान में बोली थी, मैं सबके अंदर हूँ बट अब मैं सबके साथ हूँ, बट मैं सबके अंदर हूँ बट अब मैं सबके साथ नहीं हूँ। मैं सब में हूँ बट मैं सबके साथ नहीं हूँ। अब सबके साथ कौन जो इनर वर्क देने के बावजूद, जो प्रभु द्वारा गाइड किए जाने के बावजूद, जो प्रभु द्वारा सही रास्ता दिखाए जाने के बावजूद अपनी जिद पर बैठे हैं, और फिर भी उनके अंदर चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड हैं कि संबंध की तरफ देखना है, समाज की तरफ देखना है, रिश्तों की तरफ देखना है, अपनी पर्सनल नीड्स की तरफ देखना है। देखिए, आध्यात्मिकता इज़ नॉट रिलेटेड विद योर पर्सनल selfishness. It is a journey of you have to turn yourself, you have to come on your selflessness. Selfishness तो क्या है? आपका अपना अहम, कि मेरी मर्जी से काम हो रहा है तो ठीक है, अगर प्रभु ने मेरी मर्जी से काम करा तो आई एम हैप्पी, आई विल डू ध्यान, आई विल लिसन सिमरन, आई विल डू जाप। बट गुरुजी ने साफ बोल दिया, ऐसे जाप किसी काम के नहीं है, मेरे नाम का सारा लेके फिर मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। बट
आप सेल्फिश, देखिए सेल्फिश तो हम सारे इस धरती पर जब से आँख खोली होश में आए हैं, मैं अपने को भी इसमें अब नहीं इंक्लूड करती बट पहले करती थी कि जब तक मेरे को भी था कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, कि प्रभु ने मेरे को जोड़ा है तो शायद मेरे घर में ये चीज़ों की बरकतें होनी हैं, वो चीज़ों की बरकतें होनी हैं, मेरे जो संबंध खराब हुए थे वो बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं, और मैंने इस धरती पे जैसे हज़ारों साल तक रहना ही है, मैं इस तरीके से, इट वॉज माई माइंड सेट सबका, क्योंकि हमें दिखाया ही गया, हमें संस्कार ही नहीं दिए गए, हमें बचपन से दिखाया ही यही गया कि आपको पैसा कमाना है, आपको नाम कमाना है, आपके लिए समाज सर्वोपरि है, आपके लिए फ्रेंड्स हैं, आपके लिए अपनी पर्सनल जो सेल्फिशनेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर ईगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे इन योर ईगो, जस्ट होल्ड योर ईगो, नेवर लूज दैट। प्रभु ने तो नहीं बनाया ऐसा। जब प्रभु के संपर्क में आए, जब आत्मा प्रभु अपनी परमात्मा से मिलन हुआ, जब गुरुजी जीवन में प्रकट हुए, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, एक ही बार बुलाया मुझे, और उसका भी जवाब दे दिया क्यों, बहुत अच्छे से दे दिया, अभी बताती हूँ मैं। तो पता चला कि भाई हम लोग तो लेके बैठे हुए अपने सेल्फिशनेस को, हाउ कैन वी बी सेल्फिश। मेरी कार्मिक लीजिंग्स हो रही थी, मेरी एक और जर्नी अभी कंप्लीशन पर है, वो प्रभु की ही दया से है, बट उसमें फिर मुझे सिखाया गया कि आध्यात्मिकता का दूसरा नाम त्याग है, अनकंडीशनल लव है, सिर्फ देना है, बट प्रभु की छत्र छाया में, प्रभु की आशीर्वादों में। हम सॉल्स के अंदर कुछ नहीं है, वी आर ओनली निमित्त, टेड, इनकी लाइट है हमारे अंदर, दैट्स वाई वी आर एबल टू टॉक, दैट्स वाई वी आर एबल टू ब्रेथ, दैट्स वाई वी आर एबल टू ईट, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद हिज ब्लेसिंग्स, as because he is giving and providing his great light to all the souls on the earth. That's why we are able to do any kind of work. And top of all, if we are taking breath, inhaling and exhaling, and we better know कि ये ऑक्सीजन हमारे प्रभु की चलाई हुई है, ये पवन देवता जो उनके अंडर हैं उन्होंने चलाई हुई है। अगर प्रभु आज एक हमारी सांस अंदर गई, नहीं बाहर निकली, या बाहर निकली अंदर ना गई, तो वी पीपल आर डेड। इट्स अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स का काम की हो जाएगा। देन फिर मुझे समझ आई कि यार जब एक सांस अपनी नहीं है तो उसके बाद तो ईश्वर की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था ईश्वर की है। तो हु वी आर कि हम अपना इसके ऊपर राइट रखेंगे, अपना अधिकार जमाएंगे इस चीज़ के ऊपर, मेरा अहम, मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैं ध्यान पे बैठी, मैंने नाम कमाई करी, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं मंडली चलाती हूँ, मेरी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। गुरुजी उनको मूर्ख बोलते हैं, कहते सबसे बड़े मूर्ख हैं कि अगर इनसे ये सेवाएं ही मैं मेरा करके हो रही हैं तो दे शुड लीव ऑल दी सेवाज। उनको कोई हक नहीं है ये सेवा करने का, अगर जिस संगत जो गुरुजी के समय की भी हैं, और उनको पता है सब कुछ कि गुरुजी की रेगुलेशंस क्या हैं, गुरुजी क्या कहते थे, क्या नहीं कहते थे, सत्संग की महिमा क्या है, मर्यादा क्या है, किस तरीके से वेलकम होना चाहिए, कैसे शांति में सत्संग होने चाहिए। बट जो पुरानी जो गुरुजी के टाइम की भी हैं, दे संगस आर ऑल्सो डूइंग द ढकोसलाज, बड़े बड़े पंडाल्स लगा रही हैं, फ्लावर्स डेकोरेशंस हो रही है, थीम्स रखी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, गुरुजी परेशान हो रहे हैं। ऊपर तो नहीं है, वो गद्दी पे हैं, मतलब उनका एक रूप गद्दी पे निकल के बैठा हुआ है, वो तो सर्वव्यापी हैं, उनके तो आप कहीं, वो तो अनंत हैं, बेअंत हैं, विनीत हैं, वो तो एक अपने रूप में से करोड़ों रूप निकाल सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। और जब उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया तो उन्होंने ये बड़ा मंदिर 13वां जो ये हमारे ज्योतिर्लिंग 13वें ज्योतिर्लिंग उन्होंने बोला कि यहाँ कोई मत्था भी टेक लेगा तो उसकी मैं भला कर दूंगा। और ये जो शिवलिंग ऊपर बना हुआ है, इस शिवलिंग मैंने इतनी ताकत डाली हुई है कि कोई दूर से भी निकल जाएगा तो वो भी ब्लेस हो जाएगा। और अपने टाइम में जिस प्रकार से गुरु महाराज जी ने सरलता से सत्संग करवाए, तो वो मर्यादा कैसे भंग कर दी गई कि एक ईश्वर आपकी मर्यादा सेट करके गए। एंड वी मूर्ख लोग, जो मैं कह रही जिन्होंने ये आगे बढ़वाया होगा, और जब
पहले टाइम किसी बेवकूफ़ इंसान ने ये शुरू करा होगा कि मैं तो प्लेलिस्ट अपनी मर्ज़ी से लगाऊंगा, ढोल नगाड़े बजाऊंगा, मैं चंदन तिलक लगना है, फ्लावर डेकोरेशंस होनी है। गुरुजी ने पता है फ्लावर डेकोरेशन के लिए क्या बोला? मैं तो अब कभी ज़िंदगी में फ्लावर्स ना वेस्ट करूँ, और कृपा है प्रभु की मैंने कभी करे भी नहीं। थोड़े से लाती हूँ और उसी को सुखा के, गुरुजी ने मुझे बताया था एक सत्संग में, सुखा लिया करो उसे और क्यारी में डाल दिया करो ताकि उग जाए, क्योंकि वो जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रवानगी होते हैं, मेरे चरणों में तुमने रखे हुए होते, चाहे आपने उसकी रंगोली बनाई होती है, चाहे आपने उसका कुछ भी डेकोरेशन करा हुआ होता है, तो उसके बाद पहले लगाने से पहले ये सोच लिया करो कि इसके बाद इसको आप किस तरीके से मर्यादा से प्रवाहित करोगे या इसका किस तरीके से क्या अरेंजमेंट करोगे। तो अगर जो उसके ये फ्लावर डेकोरेशंस करने के बाद जो ये संगत होती है, इतने बड़े बड़े पंडाल लगा के खुश हो रही होती है, ये यहाँ फ्लावर लगा, वहाँ फ्लावर लगा, उधर फ्लावर लगा, पीछे फ्लावर लगा, ऊपर फ्लावर लगा, और अब तो असली फ्लावर्स यूज़ होने लग गए। तो आप उन फ्लावर्स का उसके बाद कहाँ पे उसका करोगे, परवानगी कहाँ करोगे? वो पाप अपने ले लिया, अपने ऊपर ईश्वर को नाराज कर दिया, आपने ईश्वर को खुश थोड़ी ना करा, आपने ईश्वर को नाराज कर दिया। और गुरुजी ने मेरे घर में, जब मेरे को इन सब चीज़ों की अक्ल भी नहीं थी ना, गुरुजी ने मेरे से ना, मैंने कई बार ये वीडियो शेयर करे, गुरुजी ने मेरे से, मेरे घर में जब भी गद्दी पर बैठे हैं ना यहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को अंतर मन से यही बोला, कुछ मत कर, एक गुलाब का फूल भी चढ़ा दे पर उसको भी संभालना। अभी कुछ दिन पहले बाहर हमारे सामने वाले जो नेबर हैं हमारे, उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक है, उन्होंने प्लांटर्स लगाए हुए हैं बहुत सारे, और उसमें गुलाब के फूल उगे 3। एक उगा, मैं आंटी को बोला आंटी अब ना कोई तोड़े ना इसे, तो मैंने कहा हर बार कोई तोड़ के ले जा लेता है, ये लगे हुए कितने सुंदर लगते हैं। मुझे खुद भी गुलाब के फूल बहुत पसंद है, शुरू से बहुत पसंद है। आई एम डेडली क्रेजी अबाउट द मतलब रेड रोजेस, बहुत क्रेज़ है मुझे रेड रोजेस का, दिख जाए मैं पागल हो जाती हूँ। तो वो एक लगा, पहले मेरे मन में आई मैं थोड़े से गुरुजी पे चढ़ाऊँ, मैंने कहा नहीं यार, लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट गुड इफ आई प्लक। और फिर उसके बाद 2 रुक गए, वो त्रिशक्ति का आशीर्वाद था, मैया का आशीर्वाद था, और इतने सुंदर लग रहे थे वो लगे हुए। बट मेरे मन में ना एक डिज़ायर था खाली, बिकॉज भाव इतने शुद्ध हो गए ना, शुरू से शुद्ध ही रखे गुरुजी ने, बस वो जो कार्मिक्स सेटलिंग्स थी वो करी गुरु महाराज जी ने, वो हो गई मेरी। अब उसके बाद अपने कर्म संभालने हैं बस। देखो कटवाने के बाद संभालना भी बड़ा मुश्किल काम है, यू हैव टू बी वेरी अवेयर बाय टेकिंग एनी एक्शन ऑन योर कर्मास, की कोई एक कर्म आपका गलती से ना बन जाए उसके बाद। तो वो 3 फ्लावर्स लगे हुए थे, और मेरे मन में एक ये डिज़ायर था, मेरा थॉट था कि काश एक फूल गुरुजी पे मैं चढ़ा पाती। इट वॉज ओनली माई डिज़ायर इनसाइड मी, आई डिडंट टॉक विद गुरुजी, इट वॉज जस्ट थॉट इनसाइड मी। एंड गुरुजी ने क्या करा कि मैं थोड़े दिन बाद देखा मैंने, मैं 3-4 दिन पहले मैं बाहर गई तो आंटी ने ना कटिंग करी हुई थी उनकी, क्योंकि अब वो थोड़े से जा रहे थे। 2 तो बिल्कुल शटर्ड थे, मतलब उसकी जो पेटल्स थी वो शटर्ड थी, और एक उन्होंने काट के साइड में रखा हुआ था वो पूरा था। गुरुजी ने मेरी इतनी मुराद पूरी करी कि इसको फूल चढ़ाने का मन कर रहा है और गुलाब का फूल चढ़ाने का ही मन कर रहा है। उन्होंने वो फूल मेरे लिए साबुत रखा, मैंने उठाया और मैंने गुरुजी की, जो गुरुजी ने मुझे जूतियाँ ब्लेस करी हुई हैं, एक सत्संग में चोला लगा था किसी के घर से, तो उन्होंने उनकी जूतियाँ आई हुई थी, और वो जो सेवादार है ना, जो संगत है ना, वो भी अपने आप में बड़ी प्यारी संगत है, और उनकी जूतियाँ आई हुई थी, और उन्होंने बड़ी ना पैसे कंट्रीब्यूट करके खरीदी होंगी, और मुझे उनकी माली हालत का बहुत अच्छे से पता है। तो मैं वापस करने लगी तो गुरुजी का मेरे को आवाज़ आया कि ये जूतियाँ मैंने तुझे ब्लेस करी हैं। मैंने सोचा शायद मैं अपने अंदर से सोच रही हूँ, भाई मेरे अपनी लालच ना हो। देन गुरुजी सेंट अ लिंक विच वॉज द सत्संग ऑन, की गुरुजी ने एक संगत को जूतियाँ अपने फिजिकल टाइम में बोला था, ये जूतियाँ तू रख ले। तो वो इंडिकेशन था बहुत बड़ा कि भाई ये जूतियाँ तूने रखनी है। मैंने उठा के उन्हें अपने अलमीरा में रख दिया था, मैं गुरुजी के जहाँ पे आसन भी रखती हूँ। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़े टाइम बाद, बहुत महीने बाद, गुरुजी ने बोला कभी भी दी हुई ब्लेसिंग को तुम अंदर अलमारियों में मत रखा करो। देन मैंने उनको बाहर निकाला, फिर गुरुजी के जहाँ पे स्थान है वहाँ पे स्थापित करा, और तब से वाकई में गुरुजी की जो हमारे घर के अंदर एक आभा मंडल है ना, और उजागर हो गया। तो ऐसे तो गुरुजी सुनते हैं। फिर मेरे घर में एक बार गुरुजी ने सत्संग करवाया, समाधि दिवस का था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये वीडियो भी मैंने शेयर करा है, अपना रिकॉर्ड, ये सत्संग भी शेयर करा है कि गुरुजी ने जब मेरे से बोला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक गुलाब का फूल की ज़रूरत थी मुझे, मेरे मन में था गुलाब का फूल लगाना उस टाइम भी। एंड एक दिन पहले जब मैं बाहर गई थी तो कहीं भी गुलाब का फूल नहीं था, और गुरुजी ने बोला जब बाहर जाके देख शायद फूल मिल जाए तुझे, ऐसे गुरुजी ने बोला। मैं बाहर गई, वो एक ही गुलाब का फूल था, पता नहीं कहाँ से आया था।
मैंने तोड़ा, लगाया, कुछ नहीं करा, कोई चोला नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई फ्लावर डेकोरेशन, कुछ नहीं। समोसे मंगाए, चाय मंगवाई, कढ़ी चावल उस दिन बने हुए थे। गुरुजी ने सुबह से लेके शाम तक अपने आप ही सारे रेगुलेशन करवा के, भोग भी लग गया, समोसा प्रसाद भी लग गया, चाय प्रसाद भी लग गई, कड़ा प्रसाद भी बन गया, सब कुछ उन्होंने करवा लिया। और इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं कह रही बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठ के भी नहीं देते होंगे। क्या दिखाया उन्होंने इस सब चीज़ों के? ब्लेस तो किया ही किया, भाव तो शुद्ध हो ही रहे थे कि मैं इसके साथ ये सब करूँगा क्योंकि इसने आगे जाके शुद्ध होना है, इसके अंदर एबिलिटी है, ये कर लेगी। तो उन्होंने मेरे सामने वो सत्संग करे और अपनी लीला दिखाई और अपनी ब्लेसिंग्स दी, जिसमें साफ जाहिर हो रहा था मुझे ढकोसले नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे भाव चाहिए, मुझे तुम्हारा स्वच्छ प्रेम चाहिए, मुझे तुम्हारा तुम में होकर मुझसे मिलना चाहिए, मुझे मेरी आत्मा वापस चाहिए जो मेरी है। मैंने यहाँ पे पृथ्वी पे तुम्हें कर्मों को साफ करके सीखने के लिए भेजा था, फंसने के लिए नहीं भेजा था। ये होता है प्रेम। अब जब मैं बैठती हूँ गुरु जी के आगे, परमपिता पर इतना दुख कष्ट मेरे कर्मों का, और जो गुरु जी ने मुझे जिस पर्पस से भेजा नीचे, मेरे अपने कर्म तो कटवाए, मेरे साथ साथ जो प्रभु ने, वो यात्रा मैं नहीं बताऊंगी, जो प्रभु ने इतना कुछ कि जो मैं दुख मांग के लाई थी ईश्वर से कि मैं जाऊंगी आपके इस काम के लिए, मैं वो पूरी जर्नी नहीं बताऊंगी क्योंकि पूरा सत्य अभी मुझे हुक्म नहीं है बताने का। मैं जाती हूँ, मैं कैसे, कोई राजी नहीं है कि जब मैं जाती हूँ मैं कोई अंधकार में डाल दो। फिर कि उसके बाद तुम्हें स्मृति भी जाएगी, तुम्हें याद करना है खुद की तुम ईश्वर की काम के लिए आए हो नीचे। हर साल ईश्वर की काम के लिए आई है नीचे, पर फंसी है अपने में, चिंताओं में, परिवार में, संबंधों में, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, फंसे रहो यहीं। बड़े बड़े देवी देवता फंस गए नीचे आके, बड़े बड़े शंभाला में बैठे हुए पुण्य आत्माएं जो करोड़ों साल से तप करके ईश्वर के करीब बैठी हुई थी, उनको ऊपर से चकाचौंध दिख रही थी। ये तो सच्ची घटना है। अभी किसी पुण्य आत्मा जिसके शरीर में वो प्रवेश करी होगी, वो आत्मा उसके अंदर से बोली है किसी के आगे। ये सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनवाया, ये वीडियो मुझे सुनवाई, साफ बोला उसने कि मैं शंभाला का पुण्य आत्मा हूँ, मैं को ऊपर से चकाचौंध दिख रही थी नीचे। मैंने प्रभु को बोला मुझे नीचे जाना है, प्रभु ने मुझे मना भी करा, नीचे मत जा, फंस जाएगा कर्मों में। मेरे को लाइट्स नज़र आ रही थी, मुझे चकाचौंध नज़र आ रही थी, मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही थी, मुझे तो जाके देखना था नीचे है क्या। मैं नीचे आया और मैं उस शरीर जिस जीवात्मा में अंदर घुस के देखने के लिए आया था, आज तक मैं वहीं फंसा हुआ हूँ। मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए, ये इतनी गंदी जगह है, कीचड़ है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो प्रभु ने बोला अब जा, तुम मेरे मजे चख ले, तू चख ले मजे, तो पूरी सीख ले, उसके बाद आइए ऊपर, कि तेरे को इतना अच्छा स्थान दिया था, तू चला गया। और अभी कुछ दिन पहले एक सॉल, लेडीज़ की सॉल है वो, और उसके अंदर जेंट्स की सॉल आई हुई थी। तो वो भी किसी की बात हुई, जो मीडिएटर्स होते हैं उससे बात हो रही थी। तो वो वीडियो भी गुरुजी ने मुझे दिखाया कि अभी कुछ दिन पहले ही वो बड़ी परेशान हो गई थी अपने शरीर से। मतलब इतनी सुंदर वो लड़की थी और इतनी बदसूरत, भद्दी, मोटी हो गई वो, खाती रहती थी और कहती थी, वो बड़े परेशान हो गई थी अपना ट्रीटमेंट करा के। सारे तांत्रिकों पर भी चलेगी, औझाओं पर भी चलेगी, पंडितों पर भी चलेगी, डॉक्टर्स पर भी चलेगी, उसका कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा था। और जब बाद में जाके एक मीडिएटर से, गुरुजी ने ही उसको सपने में दिखाया था, इशारा किया था कि इससे जाके मिल, वो एक मीडिएटर से जाकर मिली। गुरुजी ने स्वयं बोला, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ये गुरुजी के फिजिकल टाइम की बात नहीं है, ये अभी नॉन फिजिकल टाइम की बात है। तो वो उस मीडिएटर के पास गई, उस मीडिएटर ने फिर गुरुजी से कनेक्ट होकर उसकी सॉल से बात करी। तब वो आदमी की सॉल थी और वो इतने बेतहाशा तरीके से बोल रहा था, मैंने इसका जीवन खराब करा है, हम जो ये आत्माएं घुस जाती है, हम कुछ भी करवा सकते हैं इन लोगों से, हम इनका शरीर खराब कर दें, इनसे गुस्सा करवा दें, हम इनसे मारा पीटियाँ करवा दें, हम इनसे कत्ल तक करवा सकते हैं, कोई भी रोग इनके शरीर में डाल सकते हैं। तो फिर उसने बोला कि तू जाता क्यों नहीं यहाँ से, कि ये तो इतनी प्रेयर करती है तेरे लिए। कहता हाँ, इसने कोई गुरु है, उससे बोला था कि तू, मैं अपने गुरुजी के पास तुझे प्रार्थना करूँगी, मेरे गुरुजी अपने पास रखे। फिर ये बैठी थी गुरुजी के आगे की, फिर गुरुजी को इसने बोला था, वो आत्मा बोल रही थी कि गुरुजी को इसने बोला था कि भाई इसे अपने पास रख लो। तो कहता, वो बोलती है मीडिएटर, तू क्यों नहीं जाता, कि जाएगा? कहता हाँ जाऊँगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाके। तो उस मीडिएटर ने बोला तू जाता है वहाँ पे? कहता हाँ मैं जाता हूँ, अब मैं वहीं पे ही हूँ, अभी मैं तुम्हारे से बात करने के लिए गुरुजी ने भेजा है मुझे। क्या करता है तू वहाँ पे? लंगर खाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे वो खा के, करोड़ों लोग ऊपर से उतरते हैं नीचे। उसने कहा लोग ऊपर से कैसे उतरते हैं लोग? उसने कहा बहुत पुण्य आत्माएं हैं, तुम्हें नहीं पता, वहाँ पे करोड़ों देवी देवता रोज नीचे उतरते हैं लंगर खाने के लिए। फिर वो बताने लगी, फिर से एक सत्संग आया
उसके दौरान जब मैंने वो सुना वीडियो को कि वहाँ गुरुजी कहते थे धक्का मुक्की मत किया करो, पहले मैं मत करा करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि एक एक सॉल के साथ मैंने कितनी कितनी पुण्य आत्माएं नीचे उतरी हुई होती हैं लंगर खाने के लिए वहाँ पे। शांति से आओ, शांति से जाओ, मुंह बंद करके। जिसके साथ बिठाया जाए उसके साथ लंगर कर लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ बैठ के कौन पुण्य आत्माएं लंगर खा रही हैं। और ये फिर उसने बताया आगे कि अब तू चला जाएगा, अब तो नहीं आएगा वापस। कहता नहीं, अब मैं से तंग नहीं करूँगा, अब तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वहाँ पे। उसने फिर उन्होंने पूछा गुरुजी बैठे गद्दे पे? कहता हाँ बैठे हैं, रोज़ बैठे होते हैं। उनमें से लाइट निकल रही होती है, साई संगतों को देख रहे होते हैं वो। आप सोचो, ये कुछ दिन पहले की बात है। और अब उन बेवकूफ़ सॉल्स की बात सोचो जिनके अवेकनिंग पे गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो अभी भी मैं मेरे में ही फंसे हैं, डिस्ट्रैक्टेड, शैटर्ड। प्रभु को कोई ढकोसला नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूं। प्रभु कहता मेरे आदेशों नियमों पे चलो, जो सत्संग मैं अपने मुख से वचन करके गया हूँ उसको मान लो, आंख बंद करके। अपनी मत चलाओ कि तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारी मर्जी से मैंने दे दिया तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाना आज, नहीं तो 4 दिन के अंदर तुम्हारे साथ कोई ना कोई घटना घट जानी है। काली ना पाया करो। जब मेरे दर पर आए हो तो टिक के बैठो, पक्के होके बैठो, जिद्दी होके बैठो, काली ना पाओ। वेट एंड वॉच, फिर उसके बाद बरकतें होती हैं। समझ रहे? अब मैं गुरुजी के आपको कुछ मैसेजेस देती हूँ और उसके बाद से फिर मैंने गुरुजी को बोला मैं बता दूँ, अपनी लाइन को मैं कंप्लीट करूँ। फिर मैंने गुरुजी को बोला, अब जब मैं बैठती हूँ उस दिन मैं बड़े प्यार से, अब तो बड़े प्यार से बैठती हूँ, क्योंकि मुझे इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास पक्का है गुरु महाराज जी पे। और इन्होंने मेरी एक 9वें चरण की प्रक्रिया पूर्ण करवाई है। बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जो सबसे लास्ट प्रक्रिया होती है जिसमें आपका ईगो ब्रेक होता है, आपके अंदर विनम्रता भर दी जाती है। जो गुरुजी ने मुझे सिखाया था, वृभा नीवी अनुफल लगते, नीवे होके चलना, जितना दूँ उतना झुकते चले जाना। क्योंकि एक वृक्ष पे फल लगते रहते हैं ना, वो झुकता जाता है, वो ऊपर को नहीं उठता और नीचे झुकता है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण रखो अपना, अपने अंदर माइंडफुलनेस रखो। भाव अच्छे होते हैं, भावुक होना अच्छा नहीं होता। कल गुरुजी का एक मेरे को मैसेज आया, बड़ा प्यारा सा, मेरे ही ऊपर था, मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी, बट लास्ट लाइन ये थी। सब कुछ गुरुजी ने ब्लेसिंग देने के बाद बोला, तू ना भावुक अभी भी बहुत है। क्लियर लिखा हुआ था, तू ना भावुक अभी भी बहुत है, बट कोई बात नहीं, अब मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, हम ही संभालेंगे सब कुछ, क्योंकि तू भावुक बहुत है। अब आप सोचो गुरुजी ना, जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ ना, मेरे से 1 to 1 ऐसे मैसेजेस में भी बात करते हैं, ध्यान में भी बात करते हैं। और ध्यान का आलम तो अब ऐसा है, मुझे ऊपर की व्यवस्था के, वो मेरे से बात नहीं कर रहे होते, आपस में जो ऊपर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स गुरुजी ने लगा रखे हैं हमारे, आप जहाँ बैठे हो ना, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी सारे जो फैक्ट्स हैं ना इकट्ठे करके आगे दिए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र करके ईश्वर तक पहुँचाए जा रहे हैं। तभी तो गुरुजी इतने पास है, वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में सारी बातें जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले से हुआ, ये 15-20 दिन हो गए, जब ध्यान बहुत, गुरुजी ने जब मेरा 9th चरण बिल्कुल कंप्लीट करा और उसके बाद मैं ध्यान में बैठने लगी ना, मुझे आवाज़ें आनी शुरू हो गई। 2-4 दिन तो मैं नहीं भाप पाई कि हो क्या रहा है, बट वो बातें हो रही थी, आपस में बातें कर रही थी। हाँ ये ऐसे है, अरे ये मुहिम चल रही है, इसमें तो इन लोगों को ऐसे, ये बातें मेरे को सुनाई दे रही हैं, ये सही होने की मुहिम में इन सब लोगों को ये सब तो भुगतना पड़ेगा। ये बात मैंने सुनी है, खुद मैंने लिखी है अपनी डायरी में कि ये सही, पृथ्वी के सही होने के मुहिम में ये सब तो इन लोगों को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके अपने कर्म है, ये नहीं अपने उसमें आए। ये बात बोली गई। फिर उसके बाद बोला गया कि मैं, गुरुजी की आवाज़ थी, फिर गुरुजी मेरे से बात कर रहे थे। फिर मैंने ना तीसरे चौथे दिन ना उनसे क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट करी कि मैं देखूं अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे उसका जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और ध्यान में ही बैठी हूँ मैं, चेतना में, बिल्कुल ऐसे समाधि में, शरीर तो मेरा गया होता है। मैंने बात पूछी उनसे, वो नहीं मैं बताऊँगी, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दिया मुझे। कभी मैंने पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया हम ईश्वर के सहायक हैं। ये उन्होंने शब्द मुझको बोले। कोई संयोजक है, कोई सहायक, कोई प्रवक्ता है, कोई वक्ता है, कोई ये तो आपकी गणनाओं को इकट्ठा करने वाला है। ये आवाज़ें आ रही है मुझे, जवाब आ रहे हैं मेरे। फिर मैं सीख गई, वो गुरुजी ने मुझे एक और कला सिखाई कि इस तरीके से तूने ध्यान में बात करनी है। मैं इतना प्रयत्न नहीं करती, क्योंकि मेरे को लगता है ध्यान में प्रभु जो दिखा दे करवा दे, ठीक है। जितना याद रहता है मैं लिख लेती हूँ, जितना नहीं याद रहता मैं वो भुला दिया जाता है, वो मैं फिर कोशिश भी नहीं करती दोबारा कि मैं उस पर जोर डालूँ। तो फिर गुरुजी ने मेरे को 2-3 संदेश दिए, मैं आपको बताती हूँ, लिखे हुए जैसे ही हैं।
ये 12 सितंबर का संदेश है जो मैंने लिखा हुआ है कि प्रभु बोले सब शांति में आ जाओ, सब शांति में आ जाओगे तो हम सब नीचे आ जाएंगे। फिर एक डेट दिखाई मुझे 2/2/2030 2030। अब ये मुझे पता नहीं इसका क्या रिलेशन है, बट प्रभु ने ये बोला सब शांति में आ जाओ, हम सब नीचे आ जाएंगे। और ये डेट है, मैं आपको बताऊं, 11 सितंबर की, जिसमें उन्होंने बोला मैं सबका कल्याण करूंगा, किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। ये गुरु जी की आवाज़ थी जो मुझे आई। और इससे पहले एक और मैसेज था गुरु जी का जब मैंने बात करनी, जब गुरु जी ने मुझे ये एक्चुअली, हाँ ये देखो मैं लिखा हुआ है 7 सितंबर की है, सब कुछ सही होने की मुहिम में यह सब तो देखना झेलना पड़ेगा। और उस टाइम मुझे क्या दिख रहा था, एनर्जी बहुत शिफ्ट हो रही थी, बड़ी तेज़ी से एनर्जी शिफ्ट हो रही थी। सबके ओल्ड कार्मिक्स को रिलीज़ करवाने के लिए प्रोसेस चल रहा है पोर्टल्स में। ये गुरुजी के शब्द हैं जो गुरुजी ने अब ध्यान में बोल जाते हैं, फिर जो मुझे याद रहते हैं मैं ध्यान के बाद उसे लिख लेती हूँ। आप सोचो, मतलब सारी व्यवस्था चल रही है, मेरा ये सब इतना ये गुरुजी के हुक्म से मैं आपको बता रही हूँ, पर ये इतना सब बताने का मतलब ये है कि गुरुजी ने ये सब चीज़ें मुझे इसलिए बताने को बोली है क्योंकि अब ये चीज़ें चल चुकी है। और गुरुजी ने एक स्पष्ट मैसेज मुझे दिया आज कि 1 घंटे का मैंने 40 मिनट कर दिया, मैंने पृथ्वी का समय बहुत तेज़ कर दिया, इसलिए साल बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। और वो मैंने बता दिया कारण क्यों है कि जो भी अब भक्ति करेगा तो उसके कार्मिक प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट अपने में ही लगे रहेंगे, फंसे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं आप? अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे गुरुजी ने बोला वो अपने सत्संग शेयर करो, तो बहुत सुंदर सुंदर सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले मैं आज सवेरे का ही आपको बता दूँ कि सवेरे मेरे को विज़न दिया गुरु महाराज जी ने, मतलब ड्रीम चैनलिंग थी, मतलब इट वॉज़ 4:25 और इट्स 4 o'clock। एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं, बट हाँ अराउंड इतना ही टाइम था। तो मुझे ड्रीम चैनलिंग थी 3 चीज़ों की। एक तो मेरे बेटे से रिलेटेड थी, और बेटे के लिए बहुत दिन से मुझे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे को मैंने बहुत मुसीबत से बचाया है, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जिससे उसे मैंने बचाया है। तो मेरे को ये नहीं पता था क्या कष्ट था, और मेरा बेटा बहुत दिन से बोल रहा था, मतलब इसको वॉमिट से फील हो रही है, और इसको कभी कभी बैठे बैठे ही पता नहीं एकदम ठीक होता है, बैठे बैठे एकदम इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, कभी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी वॉमिट फील होना शुरू हो जाता है, कभी सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो कल मेरे बेटे ने मुझको ये बताया कि मम्मी, इसने मुझे बताया नहीं कि मेरे पास आया और कह रहा मम्मी अगर गुरुजी सपने में आकर और ये डांट के बोल रहे हो कि ठीक हो जा, तो इसका मतलब क्या होता है। मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा मेरे को एग्जैक्टली बता हुआ क्या। गुरुजी खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, कहता नहीं गद्दी पे बैठे हुए थे। मैं कहा कौन से कलर के चोले में थे, कह रहे रेड कलर के चोले में थे। मैं कहा कैसे बात कर रहे थे, डांट के आंखें निकाल के, कह रहे नहीं आंखें निकाल के बात नहीं कर रहे थे, मेरे को दूर से देख रहे थे स्माइल करके, और मेरे को बोल रहे थे ठीक हो जा। तो वो गुरुजी जो इसके अंदर बीमारी पनपाई जा रही थी, वो गुरुजी ने उस बीमारी को डांटा कि ठीक हो जा। और वो बीमारी कौन सी थी, आज सुबेरे गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया, बेटा मेरे पास सो रहा था और मुझे ऐसे लगा इसको जुकाम लग गया, मुझे सुड़ सुड़ की आवाज़ें आ रही हैं, और जुकाम इतना तेज़ दिखाया और इसकी तबीयत ख़राब सी दिखाई मुझे कि इसकी तबीयत ख़राब होएगी। तो मेरा एकदम आँख खोली, मैंने बीच में सपने में ही आँख खोली, मैंने इसको चेक करा, ही वॉज ऑल राइट, ही वॉज स्लीपिंग। हाँ थोड़ा सा जागा हुआ था, मैं इसको पूछा क्या हुआ, कहता कुछ नहीं, फिर सो गया। बट इसको वो नहीं था, कोल्ड नहीं था, मतलब बहुत तेज़ कोल्ड दिखाया था मुझे इसमें। फिर मैं आँख बंद करी, फिर गुरुजी का वही आगे का स्टार्ट हो गया। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि इसको वायरल होने वाला था, वो वायरल मैंने इसको होने नहीं दिया, इसलिए मैं इसके स्वप्न में 2 बार दर्शनों में आया। 2 बार दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने। एक बार तो खाली स्माइल करके गए, और रेड चोले में आने का मतलब ये होता है कि कष्ट होता है, तब वो उसे निकालने के लिए आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का जो मेरे बेटे का इतना बड़ा कष्ट निकाला। फिर कल मैंने इसकी छुट्टी करवाई थी, पता नहीं क्यों मेरे अंतर्मन में आया मैं कल इसकी छुट्टी करा लूँ। मैंने छुट्टी कराई इसकी। येस्टरडे तो ही वॉज ऑल राइट, शाम को थोड़ा सा हुआ था, रात को। फिर उसके बाद आज सुबेरे भी बारिश हो रही थी, एंड मेरे को ऐसे लगा, गुरुजी ने बोला कि आज इसको स्कूल नहीं भेजना, तो मैंने इसे नहीं भेजा। पर मेरे को थोड़ी गिल्ट बन रही थी, कहीं मैंने अपने आप से तो नहीं सोच लिया, पर गुरुजी ने मुझे ध्यान में बोला था। फिर ध्यान में गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, जो तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ ये आज स्कूल ना जाए, तो मत भेजना। आप ये देखो 8-9 बजे का टाइम था और ये लेटा हुआ था। मैंने इसको बोला थोड़ा पढ़ ले, एग्जाम्स आने वाले हैं। ये पढ़ ही रहा था, पढ़ते पढ़ते इसको एकदम नॉइज़ ऐसा हुआ, इसको वॉमिट सा फील हुआ, और ये इसकी तबीयत हल्की सी ख़राब हुई, और इसने जल प्रसाद पिया, और जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था, और फिर इसको मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया, तो उसके बाद ये थोड़ा सा ठीक हो गया, हो जाएगा ठीक। गुरुजी ने इसको ब्लेस कर दिया, नहीं तो इसको वायरल होना था। और कल ही
स्कूल से एक मैसेज आया हुआ था, नोट, कि किसी भी बच्चे, वायरल बहुत हो रहा है बच्चों को, अगर किसी भी बच्चे को वायरल हो रहा है तो कृपा कर उसे ना भेजे जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो सब चीज़ें रिलेट हुई। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक के, जो मेरे बेटे को इतना ब्लेस करा और इसके ड्रीम में आके इसको ब्लेस करके गई, इसकी लाइफ को ब्लेस करके गई, इसकी उस वायरल इन्फेक्शन के जो वायरस था उसको डांट के गए। तो मेरा बच्चा डर गया, कहता मम्मी, इसको थोड़ा वो हो गया अंदर से, सेंसिटिव बहुत है ये भी मेरी तरह, कि मम्मी गुरुजी जब नाराज़ होते हैं तो क्या होता है। मैं कहा नाराज़ होने के बहुत सारे कारण हैं, अब तू मुझे ये बता तेरे साथ हुआ क्या। जब ही टोल्ड मी द होल स्टोरी, तब मैंने इसे समझाया, देख तू रात को मंचिंग करना बंद कर दे, क्योंकि तुझे प्रॉब्लम रहती है, पहले भी तुझे हुई थी, गुरुजी ने मना करा था, तूने फिर बीच में थोड़े दिन छोड़ा था और खाना शुरू कर दिया था। और मोबाइल थोड़ा कम कर दे, बिकॉज इन सब चीज़ों से रेज़ निकलती है। और मैं आपको बता दूँ, आज एक वीडियो सामने आई जिसमें ये साफ लिखा हुआ था, साइंटिस्ट ने बोल दिया सब, हर किसी के ब्रेन में एक वायरस छोड़ा गया है जो सबको नेगेटिव चीज़ों की ओर लेके जा रहा है। अब वो कोविड के टाइम पे जिसको इंजेक्शंस लगे थे वो इन्हीं वजहों से लगे थे, वो लगे नहीं थे, वो लगवाए गए थे। और ये वायरस सबके अंदर फ़ोन्स से, टीवी से, गैजेट से डाले जा रहे हैं। जो ज़्यादा जितना देख रहा है ना, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, वीडियोस देख रहा है और आध्यात्मिक नहीं मटेरियलिस्टिक देख रहा है, उनके सबके साथ हो रहा है ये। और गुरुजी साहब बोलते हैं फ़ोनों को साइड रखो और समय बिताओ अपने घर में बच्चों के साथ, खाओ पियो, आध्यात्मिक रहो और अपने संस्कारों में रहो, संस्कार दो बच्चों को। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का इतना ध्यान रखने के लिए। फिर बेटी ने मेरे को बताया, मतलब बेटी भी कम बताती है, बट अब वो गुरुजी उसको अपनी तरफ मोड़ रहे हैं। बहुत शुक्राना मालिक का, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। अब वो बताती तो कुछ नहीं है, बट गुरु महाराज जी उसके मुँह से निकलवाई देते हैं। और बहुत सारी चीज़ों को होने के बाद एक फ्रेम था जो गुरुजी ने, एक्चुअली हम लोग अपनी फ़ोटोग्राफ्स फ्रेम करवा लेते हैं ना, कभी भी नहीं करवानी चाहिए फ़ोटोग्राफ्स, कभी फ्रेम नहीं करवानी चाहिए। और किसी का दिया हुआ फ्रेम भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। कोई आपको पेंटिंग भी गिफ्ट करे वो घर के अंदर मत लाओ। गुरुजी ने साफ बोला, सॉल होती है हर चीज़ की, इवन आपके वॉल्स की भी सॉल है, आपका जो घर बना हुआ उसकी भी सॉल है। कभी भी ये कील वील ठोकते हो कहीं पे भी उठा के कुछ मत ठोक दिया करो, गुरुजी से परमिशन लेके कि गुरुजी हर चीज़ में आत्मा बसी हुई है। मैं आपको बता दूं, हर चीज़ चलायमान है, गुरुजी ने मुझे बताया। विवाह, इवन नॉन लिविंग थिंग्स में भी सॉल्स हैं, कोई अच्छी है कोई बुरी है। तो घर की सॉल्स को हमेशा, हमारी कुल देवी उसमें वास करती है, कुल देवता उसमें वास करते हैं उसके मेन डोर पे, और सब वॉल्स की अपनी सॉल, कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, ये सॉल्स की बात कर रहे हैं वो। हर अपने जो घर हम बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वो घर की भी आत्मा बन जाती है, क्योंकि हमारे हज़ारों टाइम के हमारे मतलब ये जितने ये हमारे साल बीतते हैं वो सब कुछ देखती हैं, उनमें वो चीज़ें होती हैं। जैसे हवा में हमारी कई भी सारी बात फ्लोट कर रही होती है, हमें नहीं दिख रही होती, बट वो फ्लोट कर रही होती है विचार। तो ऐसे ही घर की भी सॉल होती है। जाते आते समय इनको भी बोल के जाओ, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, इनको भी प्यार करो। कील ठोकने से पहले दिवाली पे बहुत ज़्यादा कील मत ठोकिएगा, और इनसे परमिशन लेके कि देखिए हम अपने घर को सुंदर बनाना चाहते थोड़ा सा, तो आपकी परमिशन से थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन के लिए कुछ कर रहे हैं। और पेंटिंग्स इसलिए नहीं लानी चाहिए, एक मीडिएटर का ही वीडियो मुझे दिखाया। देखिए समय समय पर गुरुजी मुझे वही चीज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं जो मुझे पता चलनी चाहिए, और आगे फिर मैं उसे स्प्रेड करूँ। पेंटिंग्स हम कहीं से भी ख़रीद के ले आते हैं, शो पीसेस हम कहीं से भी ख़रीद के ले आते हैं, कभी ग्लासेस पे अपने फ़ोटोग्राफ्स बनवा लेते हैं, हम लोग अपनी पिक्चर्स को बड़ा करा के लगा लेते हैं घर के अंदर। वो हम क्या करते हैं, फ्रेम में अपने आप को, अपने समय को रोक लेते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मैं एक बार DIY शॉप में गई थी, और मैं तब टैरोज़ में, गुरुजी ने मुझे एनर्जीज़ को एक्चुअली सीखने के लिए खाली थोड़े टाइम के लिए टैरोज़ मुझे सिखाई थी। उसके बाद खुद ही बोल दिया था अब नहीं करनी है कभी ज़िंदगी में, तो पड़े रह गए मेरे तो गुरुजी का हुक्म सर आँखों पे। तो मैं एक टाइमर लाई थी, जो पुराने टाइम का टाइमर होता है ना, वो कांच का था जिसमें रेत उधर उधर जाती है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं घर के अंदर लाई, एक कैंडल लाई थी पर्पल कलर की। पर्पल कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, तो पर्पल कलर की मैं कैंडल लाई थी, पर्पल कलर का मैं एक होल्डिंग लाई थी, पर्पल कलर का ही एक मैं टाइमर लेकर आई थी। वो कांच का टाइमर था। तो वो कांच का टाइमर आया, आते ही नीचे गिर के अपने आप टूट गया। तो मेरी बेटी तो, महंगा लाई थी वो, मैं, मेरी बेटी कह रही मम्मी अभी तो लाए, टूट गया, क्या करेंगे, इतना सुंदर था। मैं कहा चुप हो जा, शांत हो जा, देख गुरुजी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि समय रुक रहा था। अब मैं ये तो होता ना कि मैं उसे एक बार पलटती, मैं हर सेकंड में उसे पलटती पलटती, वो तो होना नहीं था कि मैं उसे चलायमान रखती। समय हमेशा गुरुजी कहते चलता रहना चाहिए, कभी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो गिर के गुरुजी ने अपने आप ही तोड़ दिया, मैंने तो उठा के फेंक दिया। वो कह रही दोबारा लाएंगे, मैं कहा नहीं लाना, क्योंकि समय नहीं रोकना। ऐसी पेंटिंग्स का होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में ना पेंटिंग आई थी एक, जब हमारा घर का यहाँ इनॉग्रेशन हुआ था तो पेंटिंग आई थी वो गणेश जी की पेंटिंग, बहुत बड़ी पेंटिंग थी। उसका फ्रेम तो मैंने रख लिया था, पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, मैंने वो उठाई,
गणेश जी की, और मैंने प्रवाहित कर दी थी वो। और उसमें फिर गुरुजी का स्वरूप लगाया था मैंने। और इसके अलावा जो पुराने घर में हमारी पेंटिंग्स थी मैं लेकर आई थी, गुरुजी ने मुझे ये सब चीज़ें सत्संग सुना के मेरे घर से बाहर निकाली थी कि इवन अपने जो मर गए हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स को भी प्रवाहित कर दो, या जला के मिट्टी में डाल दो, मिट्टी में वो कर दो, उसे अंदर दबा दो, क्योंकि जो चला गया उसकी जीवन यात्रा आगे की शुरू हो गई। कभी उन चीज़ों को मेमोरीज़ के तौर पे भी मत रखिएगा, बिकॉज फिर वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगी। फिर वो आपके रिलेशंस के तौर पे नहीं आएंगी, वो आपको परेशान करने के लिए आएंगी कि आपने उनको परेशान करा है बुला के, तो फिर वो आपको परेशान करेंगी। तो और पेंटिंग्स के अंदर भी सॉल्व होती है, क्योंकि जिसने उसे बनाया होता है, जिस भावना से बनाया हुआ होता है, उस टाइम पे भावनाओं में सॉल्व एंटर करती हैं। तो कभी भी कोई भी पेंटिंग लाके घर के अंदर एकदम मत टांगिएगा। मेरे घर में कोई पेंटिंग नहीं लगी अब। और मेरी बेटी को उसके फ्रेंड ने 2-3 फ़ोटो फ्रेम्स गिफ्ट करे हुए होंगे, और वो फ़ोटो फ्रेम्स में उसकी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई थी बड़ी सुंदर सी। और शुरू में, आज से 1.5-2 साल पहले, एक फ्रेम मुझे गुरुजी बार बार सत्संग सुना रहे थे। उस टाइम तो सत्संग पे ज़्यादा निर्भर थी मैं, तो सत्संग सुना रहे थे गुरुजी बार बार मुझे कि एक फ्रेम है वो हटा, फ्रेम है हटा, उसमें फ़ोटोग्राफ लगी हुई है, फ्रेम हटा। वो फ्रेम में एनर्जी चली गई है, ट्रैप हो गई है। स्कैरी नहीं है बट एनर्जी ट्रैप हो गई है। तो वो मेरे को पता नहीं चल रहा। एक दिन मैं बैठी हुई थी रूम में बच्चों के, तो अचानक से वो फ्रेम अपने आप ऊपर से नीचे गिर गया और टूट गया। तो ये देखा गुरुजी की लीला। गुरुजी तो हमें इंडिकेशंस देते हैं, समझनी तो हवी है। फिर टैडीज़, हमारे एक पुराने घर का टैडी आया था, धो तो मैंने उसे दिया था। शुक्र अभी थोड़ा टाइम पहले गुरुजी ने मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में डाला, मैंने सारे टैडीज़ उठा के ना धो दिए। छोटे छोटे टैडी बियर्स थे। और अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी ने सत्संग सुनाया मुझे कि घर में टैडी है, और वो टैडी कडलिंग वाला टैडी है, और उसको या तो धो दो, उसके अंदर एनर्जी ट्रैप हो रखी है। एनर्जी ऐसा नहीं होता कि कोई एंटिटी, एनर्जी कोई नकारात्मक इंटेंशंस भी हो सकती है। किसी ने आपकी तरफ सोचा और वो टैडी में इन चीज़ों में जाके घुसती है, वो तभी घर में नुकसान करती है। तो मैंने उसे धोया ही था। और एक फ्रेम और टंग रहा था, वो बेटी हटाने नहीं दे रही थी, उसके बेस्ट फ्रेंड ने दिया हुआ था उसे। और मैंने उसे इंडिकेशन दिया था, मैं कहा ये फ्रेम टूटेगा अब वो जिस कह रही आप हाथ लगा के दिखाओ। मैंने कहा गुरुजी की आज्ञा, जाएगा तो सही है यहाँ से। कह रही नहीं जाएगा। मैं कहा जाएगा। वो थोड़ी मेरी बहस हुई, गुरुजी ने बोला चुप हो जा। मैं चुप हो गई। नेक्स्ट डे ये कॉलेज गई हुई थी, मैंने उठाया, तोड़ा, फोटोग्राफ बाहर निकाली, वो टैडी उठाया, गुरुजी की चरणों में लगाया, और वो आई, उसको शांत रखा। गुस्सा से बहुत चढ़ा हुआ था कि बोल। गुरुजी ने इतना करा, वो लड़की का मुंह बंद रखा, वो मुझे कुछ बोल नहीं पाई। और उसका एक फ्रेम था, बच्चों को शौक होता है ना, कप में लगा लिया, फ्रेम बनवा लिए, वो ग्लो वाले बनवा लिए। एक वो लाइट जैसा होता है ना जिसको हम सॉकेट में लगाते हैं, उसमें लाइट जलने लग जाती है। तो मेरी बेटी की उसमें बहुत सुंदर एक फोटोग्राफ लगी हुई है, वो गुरुजी ने मुझे दिखाई कि इसके ड्रॉर में पड़ी है। मैंने निकाली और मैंने गुरुजी के पास वहाँ सॉकेट में डाल दिया। उसको गुरुजी कहते हैं इसको टाइम टाइम पे जलाते रहना, ताकि इसका जो भविष्य है वो चमकता रहे। आप देखो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी एक एक चीज़ मुझे कैसे अपने हाथ से करवाते हैं, कैसे अपने हाथ से करवाते, कैसे बच्चों का ध्यान रख रही है, कैसे मेरे हस्बैंड उस दिन सोए हुए। तो मैं आपको पहले बात पूरी कर दूं, कभी भी पेंटिंग घर के अंदर ना लगाओ। मेरे घर में अब कुछ नहीं है, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। अभी मेरी मम्मी के घर में गुरुजी ने मुझे दिखा रखा है, मेरी आज से 40-45 साल पहले जहाँ हम रहते थे, मेरी मम्मी पहले रहते थे, वहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर ने एक बहुत बड़ा सा ना, उसको आर्ट का बड़ा शौक था, तो उसने पेंटिंग बनाई थी। वो पेंटिंग मम्मी अपने नए फ्लैट में भी ला के लगा रखी है, जिसमें बहुत सारी सॉस ट्रैप हैं। पर गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे, अब वो धीरे धीरे हटवाएंगे। फिर पापा के हाथ में एक अंगूठी बोली कि वो अंगूठी हटवा पापा को। मैंने मम्मा को मैसेज करा था और मैंने कहा देखिए वो इतने डिवोटी है नहीं, और जो चीज़ होके अभी बीती है मेरे फैमिली के साथ मेरी, तो मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती किसी चीज़ के लिए। तो गुरुजी सेड कि तू निर्भय हो गया काम कर, तूने थोड़ी ना करना, मैंने करवाना है। फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया मुझे कि एक आंटी, ऐसी सेम सत्संग मेरा, कि उनकी बेटी ने उनको बोला कि ये रिंग उतार दो, तो पर उन्होंने रिंग उतारी नहीं। कुछ महीने बाद जब वो गई तो उसने देखा, जाके पता चला कि वो रिंग ना कटवानी ही पड़ी जाके, क्योंकि उस हाथ में स्वेलिंग आ गई थी, और वो रिंग ना कटवाते तो उंगली में दिक्कत हो सकती थी। प्रभु ऐसे काम करते हैं, आप अपने भाव स्वच्छ रखिए। और मेरी मम्मी के घर में तो इतनी पेंटिंग्स लगी हुई है ना, इतने शो पीसेस आ रखे हैं ना, एक के घर में शो पीस में सॉल ट्रैप हो गई थी। ठीक है, छत की सीलिंग्स तक में सॉल्स, आप कहो ना नीचे हमने वॉश कर दिया या नमक के पानी से पोछा मार दिया, गुरुजी के जल प्रसाद से पोछा मार दिया, सत्संग करा लिया, हवन करा लिया, ये नीचे से उठ के कहीं नलकों में घुस जाती हैं, कहीं ऊपर सीलिंग्स में, क्योंकि आजकल तो सीलिंग्स ऐसी होती हैं उनमें स्पेसेस होते हैं, उनमें जाके घुस के बैठ जाती हैं। तो सब जगह जल छिड़को, चिमनी के अंदर तक छिड़की मैंने। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, सारी जगह से मैंने छिड़का चिमनी के अंदर। अब चिमनी के अंदर तो कहाँ दिमाग जाएगा कि मैं छिड़कूं। तो मैं कुछ बना रही थी, अपने आप ही आग इतनी जोर की ऊपर भभक के पूरी चिमनी के अंदर तक गई। गुरुजी ने वो चीज़ भी वहाँ से नष्ट करी।
फिर उसके बाद गुरु महाराज सारे सत्संग में शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के बहुत शुक्राने हैं। उसके बाद फिर जो हमारा वॉशिंग हो रही है वो हमारा दक्षिण दिशा की तरफ पड़ता है। देखो वास्तु पे गुरु जी बिल्कुल बिलीव नहीं करते, बट दक्षिण दिशा में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं। दैट इज़ अवर वॉशिंग एरिया। एंड उस वॉशिंग एरिया में क्या हो रहा था, हमारा बहुत दिन से ना कबूतर बहुत आ रहे थे और नकारात्मक ऊर्जाओं ने वहाँ पे, मैंने आपको बोला ना फ्रिज भी पड़ा हुआ, मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कि फ्रिज के नीचे पैटर्न बना हुआ था ब्लैक, और गुरुजी ने मुझे उस वॉशिंग एरिया के ड्रॉअर के पास मुझे ब्लैक पैटर्न सेम दिखाया था, वो वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है। और पीछे जो वॉशिंग एरिया बना हुआ है वहाँ पे कबूतर आते जाते हैं, वो तो गुरुजी ने वहाँ पहरा लगा रखा है। बट गंदगी इतनी हो गई थी वहाँ पे, कई दिनों से मैं वहाँ पे जा नहीं पाई थी, बिकॉज इतना रेन हो रहा है यहाँ पे, इतना रेन हो रहा है, इतना रेन हो रहा है कि वहाँ पीछे सारा रेन गिरता है, तो वहाँ जाके आप खड़े भी नहीं हो सकते। और गुरुजी ने क्या दिखाया, मुझे बार बार बोला कि अपना वो वाला हिस्सा साफ़ कर, वो वाला हिस्सा साफ़ कर, वॉशिंग एरिया साफ़ कर। मैं कहा गुरुजी कैसे जाऊँ, वहाँ पे बारिशें बंद हो तो मैं जाऊँ। फिर बीच में कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कभी कुछ हो जाए। फिर उसके बाद कल फिर मेरे को नहीं, फिर गुरुजी ने ना मुझे, परसों हम वीर हनुमान देखते हैं, मुझे कई सवालों के जवाब गुरुजी ने कितने सारे नाटकों में दिए हैं डायलॉग के तौर पे। ये सिंक्रोनिसिटीज़ होती है। तो वीर हनुमान चल रहा था और फिर हनुमान जी ने एक फ़तेह करी थी अपनी, उनकी भी सिद्धियों को लेके बड़ी परीक्षाएं चल रही थी, वही सेम जो उनका चल रहा होता, जो एपिसोड चल रहा होता वो मेरी एनर्जी का जवाब होता है उस टाइम पे। बहुत सारे जवाब गुरुजी ने मुझे ऐसे ही दिए। जब मेरे को ये बोला था कि अब मन पे तेरा काबू हो गया, तो मेरा वाकई में उस दिन काबू हुआ था, क्योंकि उस चीज़ उस डिवाइन टेस्ट को मैंने पास करा था। 3 डिवाइन टेस्ट हुए मेरे बहुत बड़े 9 पोर्टल से पहले, और मैं वो सब में मेरी समर्थता चेक करी गई कि अब इस चीज़ को ये कैसे डील करती है। और उससे पहले गुरुजी का एक मैसेज मुझे आया, मैं तेरे सारे कर्म माफ़ कर दूंगा, अब जो भी परिस्थिति आएगी उसे सोच समझ कर डील करना। और फट से इन लोगों ने 3 डिवाइन टेस्ट ले लिए मेरे, और जिसमें से एक सबसे बड़ा डिवाइन टेस्ट था मेरा वो मन पे काबू करना। जिस चीज़ के लिए मेरा मन पे काबू नहीं हो रहा था और मैं उस चीज़ के लिए जाके उस चीज़ को केयर और प्लीजिंग से कर रही थी, उस चीज़ को मुझे नो बोलना था, ताकि मैं उस चक्र को तोड़ पाऊँ, उस कार्मिक रिलेशन को मैं तोड़ पाऊँ। वो करना आपको ही है अपने भाव से। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे आपका कुछ स्वीकार नहीं है। ईश्वर को कहने से, ईश्वर ने बोला और ईश्वर ही करेगा कि गुरुजी देखेंगे, गुरुजी देखेंगे। गुरुजी तब देखेंगे जब पहला इनिशियल एफर्ट आप करेंगे, और वो एफर्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा नहीं होता। इनिशियल कहने को इनिशियल है, इनिशियल इज़ अ वेरी बिग एफर्ट। वो पहला एफर्ट आपको करना, उसके बाद वो 100 कदम का एफर्ट गुरुजी करते हैं। जो बेवकूफ़ ये बोलता है ना गुरुजी बैठे देख लेंगे अपने आप, अरे हमें क्या, कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे देखने का अपने आप। फिर गुरुजी ऐसा ऐसा दिखाएंगे ना, आप देख नहीं पाएंगे, तो कहेंगे मूर्ख हो तुम, मरो ही नहीं भाई। वो भी कितना यार वेट करेंगे बताओ ना, सृष्टियों से वेट कर रहे, कोई अपने संज्ञान में ही नहीं आ रहा, वो भी कितना वेट करेंगे भाई। कितना समझा दिया प्यार से, वो तो अभी भी प्यार से ही डील कर रहे हैं। हमारे जैसे बंदे तो गुस्से में आके 2 लगा दे किसी को, छोड़ दे, नहीं आ रहा समझ, जा खोता है तू। हम तो ऐसी बेवकूफ़ियों पे आ जाते हैं, इतने गंदे शब्दों पे आ जाते हैं, इतनी गंदे बिहेवियर पे आ जाते हैं। प्रभु कितने पेशेंस लेके बैठे हैं, इतनी 1 सॉल, करोड़ों अरबों सॉल्स हैं, उससे भी मल्टीप्लाई करती चले जाओ। जो दिख रही हैं वो भी, जो नहीं दिख रही हैं वो भी, उनका भी मतलब वो बेचारे कितने पेशेंस से बैठे हैं और कितनों की सुनते हैं, रोज़ की गंदगियाँ सुनते हैं, गंदगियाँ देखते हैं। अभी देखो बाढ़ वगैरह आ रहा, चलो पहले मैं उसको एंड अप करती हूँ उस सत्संग को। तो पीछे कल मेरे को गुरुजी ने उसमें बताया कि अब हनुमान जी को वो बोल रहे थे, महादेव स्वयं खड़े हुए, और सच्ची बताऊँ वो जो उसमें महादेव आते हैं ना, वो मेरे को गुरुजी पूरे दिखते हैं उसमें। वो कह रहे अब तुमने क्या करना है, एक राक्षस था एक्चुअली, और वो किष्किंधा पर बार बार आक्रमण कर रहा था, रावण करवा रहा था, और वो बाली जो था वो कॉन्स्पिरेट करके करवा रहा था। तो बहुत सारी, देखो हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धियों का मालिक बनने के लिए ना स्वयं प्रभु को ने भी बहुत परीक्षाएं दी है, बहुत परीक्षाएं। क्योंकि ज्ञान मिलना और ज्ञान को संभालना और ज्ञान को यूज़ करना विनम्रता से बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट ईजी टास्क। मेरे को गुरुजी ने मेरे में ये चीज़ें करवाई हैं। तो उसमें वो बोल रहे थे अब तुमने इस चीज़ को, उस एक्चुअली हनुमान जी ने गलती कर दी थी, गलती नहीं करी थी एक्चुअली, वो गलती उनसे हो गई थी क्योंकि उनका एक विकार था, बीच में भी गुस्सा आ गया था उन्हें। वो रोए लिपट के महादेव के शिवलिंग से बहुत जोर जोर की रोए, मेरे से फिर गलती हो गई, जैसे मैं गुरुजी आगे रो जाती हूँ, गुरुजी फिर गलती कर दी मैंने, फिर बेवकूफ़ी कर दी मैंने, मैं लिटरली ऐसी करती हूँ, मैं रोती हूँ बैठ के, मेरे से फिर गलती होगी गुरुजी, मैंने फिर गुस्से से इसको डील करा, मैंने इसको रिस्पॉन्ड कर दिया, मैंने रिएक्ट कर दिया, आपने मना किया था, ऐसी वो हनुमान जी रो रहे थे। अच्छा, रोते रोते वो सो गए, जैसे मुझे गुरुजी सुला देते थे। मैं साथ साथ अपना भी बता रही हूँ। फिर वो गुरुजी ने उनको महासदाशिव ने उनको दर्शन दिए और बोला कि ये कोई बात नहीं, सीखने की जर्नी है, अब जब दोबारा तेरे पर परीक्षा आएगी तो तूने उसको फिर विनम्रता से डील करना है। और यही गुरुजी मेरे को भी सुला के यही सब चीज़ें दिखाते थे, फिर मेरा जो दुख था उसे क्लेंस करते थे, फिर मुझे बताते थे आगे की गाइडेंस। फिर उसके बाद वो बोल रहे थे
फिर एक विपदा आई तो उन्होंने राम नाम का जाप करा खूब, मतलब सारी त्राई त्राई मची हुई थी जब वो राम नाम का जाप कर रहे थे, तो एक कवच सा बन गया सबके ऊपर, जितने बंदे वहाँ पे थे जिनके ऊपर राक्षसों का अटैक हो रहा था। वो करते रहे राम जाप का जाप, और जो वहाँ पे जो जनता थी वो बोले हनुमान जी उठिए, देखिए हनुमान जी देखिए उठिए, राक्षस आ गया, ये आ गया, वो आ गया। वो हनुमान जी, वो राम नाम के जाप ने इतना प्रभाव करा कि प्रभु, जब आप प्रभु का नाम लेते हो तो वो आपको संरक्षण देते हैं, सुरक्षा देते हैं। वो दिखती नहीं है पर वो देते हैं, बट वो अगर आप विश्वास से उठे नहीं, डिगे नहीं तो। उसके बाद से फिर जब वो सब कुछ हो जाता है तो महादेव उन्हें दर्शन देते हैं और इतना खुश होते हैं वो। फिर वो कहते हैं अब देखो दक्षिण दिशा में तुम्हारी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सारी काली ऊर्जाएं तुम्हारी दक्षिण दिशा से आ रही हैं, तो अब तुम दक्षिण दिशा की सफाई करो जाकर। हनुमान जी को उन्होंने ये बोला, मेरे माइंड में ना स्ट्राइक करेगी। मैंने कहा, मैंने इनको पूछा, मैंने कहा मेरे को पता था कि मैं इनसे पूछूंगी, ये मेरे से पलट के जवाब करेंगे कि तू तो वास्तु में मानती नहीं, तू कहाँ से दिशाएं पूछने लग गई। पहले मैंने अपनी बेटी से पूछा, कहती मुझे तो पता नहीं। मैं कहा पापा को पता होगा। मैंने कहा जरा सुनना, ये दक्षिण दिशा कहाँ होते हैं? कहते तुझे क्या हुआ है? मैं कहा नहीं, मुझे वास्तु के उससे कुछ नहीं करना, बट मुझे दक्षिण दिशा के बारे में बताओ। ये अपना उपदेश देने लगे। मैं कहा ये बाद में बता देना मुझे। मैं कहा ये बताओ दक्षिण दिशा कौन सी है हमारी? तो जब पता चला तो मेरा वॉशिंग एरिया ही था। मेरे पहले तो मैं सोचती रही बैठ के, मैंने कहा दक्षिण दिशा से गुरुजी ने बोला है, रिलेट तो होगा कहीं ना कहीं। डिकोड करने लगी मैं, बैठा दिमाग में, मैंने घुमाया, मैं मंत्र जाप करती रही। वो गुरुजी ने देखा ये तो शुरू हो गई है, इसको, इसने एक चीज़ पकड़ ली जो मैंने इसकी तरफ भेजी थी, एक मैसेज जो भेजा, तो ये डिकोड करने में लग गई है उसको। और फिर जब उन्होंने देखा बहुत देर बाद, फिर मुझे समझ आई। पहले मैंने सोचा शायद दक्षिण दिशा में ना मंत्र जाप चलाना है, कि यहाँ पे जल प्रसाद तो मैं रोज़ छिड़कती हूँ रात को। मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा वो सफाई नहीं हुई है वहाँ पे बड़े टाइम से, और कबूतर बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं, और मैं साफ़ नहीं कर पाई हूँ वहाँ पे। गुरुजी का कहने का मतलब ये है कि नकारात्मकता जो पैदा हो रही है वो पीछे गंदगी में पैदा हो रही है, तो आई हैव टू क्लीन दैट एरिया। कल सवेरे सब काम छोड़ के सबसे पहले मैंने पीछे सफाई करी, एंड देन आई सॉ कि लकड़ी वहाँ लगी हुई थी, इतनी बरसातें हुई है तो वहाँ पे छोटे छोटे पता नहीं क्या पत्ते पत्ते से लटक गए थे, उगने शुरू हो गए थे वहाँ पे। कबूतर अपने घर बना रहे हैं, और मतलब इतनी सारी गंदगी पीछे हो रखी थी। देन आई टुक माई पाइप, पानी से उसको प्रेशर मारा, अपने पति को बुलाया मैंने, मैं कहा ओ ये सारा गंद इकट्ठा हो रहा है, इसे कटा। फिर थोड़े कपड़े थे वो धोए, और एक गठरी बड़े टाइम की वहाँ बंधी हुई थी, वो मुझे देनी थी क्योंकि गुरुजी ने वो कपड़े मेरे को मेरी सिबलिंग्स ने दिए थे, तो गुरुजी ने बोला था किसी का दिया हुआ कुछ नहीं पहनना है, उनकी इंटेंशंस टच होती है इसमें, तो आपका जीवन में उनकी जो कार्मिक्स होती है वो आते हैं, एंटर करते हैं। तो मैं वो सब गठरी बांध के रखी हुई थी, पर मेरे अंदर था, मैं धो नहीं पा रही। फिर मैंने हिम्मत करी, मैंने उसे धुलवा ही दिया गुरुजी ने, तो अभी ऑल क्लियर। और उसके बाद फिर मुझे समझ आएगी, और कल जैसे ही मैंने धोया और उसके बाद तो वाकई में ना एनर्जी, जैसे ना एनर्जी चेन टूटी होगी, कुछ ऐसा सा मुझे आभास हुआ। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, देखियो इस तरीके से ईश्वर बात कर रहे हैं आपसे, क्लियर बात कर रहे हैं। जैसे गुरुजी का कोई मैसेज आया, मैं कहा गुरुजी किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं कहा अगर उसके बारे में बात कर रहे हो तो नाम दिखाओ। नेक्स्ट पोस्ट होती है उसमें उसका नाम होता है कहीं ना कहीं। ऐसे आपके जुड़ते हैं, जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, ऐसे ईश्वर बात करते हैं आपसे, डिवाइंस बात करते हैं। बहुत शुक्राना है मालिक के। अच्छा, अब उसके बाद मेरे हस्बैंड की मैं आपको सत्संग बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना, जैसे बहुत दिन से गुरुजी उनकी क्लेंजिंग्स कर रहे हैं आप, ठीक है, हीलिंग्स चल रही है उनकी, डिटॉक्स हो रही है, बॉडी को डिटॉक्स करा जा रहा है, क्योंकि इनको तो बहुत चीज़ें मैंने बताया ना हस्बैंड का, मैं बार बार बात नहीं करूँगी। तो मेरे पास पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी ने मुझे बुलाया वहाँ पे, और उसने एक्चुअली कुछ उसका काम था, मैं अभी काम नहीं बताऊँगी, पहले काम पूरा हो जाए। तो वो मेरे से राय लिए बगैर या मुझे दिखाए बगैर वो काम करती नहीं। उसने कहा कंचन तू थोड़ी देर के लिए आ जाए यार यहाँ पे, क्योंकि तू जब तक हामी नहीं भरेगी मैं आगे इस चीज़ पे कोई स्टेप नहीं ले सकती। मैं कहा तो गुरुजी का आभास ले, कहती नहीं गुरुजी तो है ही है। मैं कहा तू आ जा, कह रही तू आ जा, बस तू आ जा। मैं गई वहाँ पे, वो भी मैंने वीडियो शेयर करा था कि वो आंटी जी के लिए बुलाया था गुरुजी ने, मुझे वहाँ बताना था उनको, भाई ये चीज़ तुमने करनी है। चलो वो तो जो था। उसके बाद मैंने उसको बोला तो मुझे ना लैमिनेटेड वाले 5 स्वरूप दे दे। कह रही ये खुली पड़ी है पूरी दुकान, जो तुझे लेनी है ले ले, मेरी ब्लेसिंग्स का काम भी करती हैं। तो उनकी जो वहाँ पे हेल्पर है वो लेकर आएगी, दीदी ये है। मैं कहा बेटे इसमें से ये जो वो है ना क्या कहते हैं लैमिनेटेड वाले ने, ये निकाल दे यहाँ से और मेरे को दे दे। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने गिन के नहीं लिए, मैंने 5 उठाए लैमिनेटेड, 2 गुरुजी चरण स्वरूप थे, देन आई काउंटेड, इट वॉज 7 नंबर की ब्लेसिंग। समझ रहे हैं आप? 7 नंबर होता है एक्चुअली, कोई आप खुश मत होइए कि गुरुजी ने 7 नंबर दिखा दिया तो आपका कल्याण होगा। 7 नंबर होता है गुरुजी का मैसेज होता है कि अपनी ध्यान में बैठकर जाप करके हायर सेल्फ से अपने अलाइनमेंट्स करो, उनके कनेक्शन से अपनी अलाइनमेंट करो, ताकि वो आपको प्रोटेक्शन और क्लियर बात कर पाएँ। नियम सब जगह चल रहे हैं, आप ये मत सोचिए वो रब है तो उसका कोई नियम नहीं है, रब का भी नियम है।
हर चीज़ के लिए नियम है, ठीक है। तो मेरे पति वो आए घर में जब से, तो मैंने क्या करा, एक स्वरूप बेटे को दिया। मैंने कहा ले तू अपने तकिए के नीचे रख। बेटी ने भी मांगा मेरे से। अच्छा, बेटी का मैं आपको बता रही थी पहले। बेटी ने मेरे को बताया थोड़े दिन पहले कि मम्मी मेरे को ना 3 सांप दिखाई दिए हमारे पुराने घर में, एक येलो था, एक ग्रीन था, एक ब्लैक था। वो मैंने वीडियो शेयर करा है। फिर उसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे ना एक मंदिर था, वहाँ पे ना माँ सदाशिव ने अपने प्योर दर्शन दिए। बहुत बड़ी बात है, पता है, बहुत बड़ी बात। ईश्वर अपने साक्षात रूप में दर्शन देना बहुत बड़ी बात है। आप हम इसे छोटा काउंट नहीं कर सकते। ये आप ईश्वर आपकी स्वच्छता को देख पाते हैं, वो उनको पता है। उन्होंने अपने हाथ में लिया ना आपका फैमिली। वो कहते सब चिंता छोड़ दे, तू सिर्फ साधना कर, बाकी चिंता मेरी है। भागोगे, पैसा कमाना है, ये करना है, बच्चे पालने हैं, वो तुम चिंता कर रहे हो। जब तक खुद करोगे तो मेरे पास नहीं आओगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा मेरे पास आने की। जिस दिन मेरे पास आ जाओगे ना सब कुछ छोड़ के, मैं अपने आप संभाल रहा हूँ। मैं पहले भी संभाल रहा था। तुम्हारी मिस्टेक थी, तुमने ये सोचा कि मैं संभाल रहा हूँ, संभाल रही हूँ। मैं संभाल रहा था सब कुछ। मैं तो यही दिखाना चाहता था कि मैं संभाल रहा हूँ। तुम कर लो। अगर तुम्हारा कुछ ठीक ही होना होता तो इतने सालों से तुम लोग किसी चिंता में होते ही ना। अगर चिंताएं हैं तो वो चिंता मुझे दो, अपना अहम मुझको दे दो, अपना होम में मुझको दे दो, और तुम रहो शांति से। साधना में रहोगे, शांति में रहोगे, भक्ति में रहोगे, शांति में रहोगे, सुकून में रहोगे। भागोगे इस चीज़ के पीछे। दुख कल भी खड़ा था, दुख आज भी खड़ा है, दुख हमेशा खड़ा रहेगा। आज मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाऊंगी, जिसको सुननी है सुनना, नहीं सुनना उसकी मर्जी, ईश्वर की मर्जी, ठीक है। तो मैं सबको एक एक दिया। मेरी बेटी ने मांग लिया मम्मी मुझे भी दे दो। मैंने कहा भाई तू रहने दे, तू संभालती तो है नहीं और बताती नहीं है। अंदर से डिवोटी हो रही है, बट वो गुरुजी कर रहे हैं अपनी तरह, डिवोट कर रहे हैं, बट डिवोशन हो रहा है उसका, बट बताएगी नहीं, पर उसके बिहेवियर में पता चल रहा है, ठीक है। तो उसे भी रखना शुरू करा। अच्छा, रोज़ रख रहे थे। अब एक दिन मेरे पति ने रखा नहीं, मतलब वो सो गए जाके। उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि उनके ऊपर साथ कोई, उनके ऑरा में कुछ ऐसी अंदर की जो पुरानी अल्कोहलिक सॉल जो जमी हुई थी, क्योंकि क्लेंजिंग चल रही है ना, वो खोद खोद के निकालते हैं फिर आपके अंदर से, वो ऊपर आई हुई थी। तो इनका मुंह रेड था, मुझे नज़र तो आ गया था। परसों इन्होंने छुट्टी ले रखी थी, अभी लेटे हुए। मैंने कहा इन्होंने, लग रहा है अंदर की जो अंदर कोई चीज़ है जो ऊपर रेड दिख रहा है। ये पहले भी हुआ था मेरे साथ। तो मैंने कहा इनको पिला दी है फिर से। इन्होंने जाके कहीं घूंट मार लिया, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा पता चल रहा था वो। और गुरुजी ने बोला शांत रहियो बिल्कुल। मेरे को थोड़ा सा हुआ, मैं कहा दिन के टाइम है, इतना टाइम से छोड़ा हुआ तो क्यों ले ली थोड़ी सी भी। तो गुरुजी ने बोला बिल्कुल शांत रहियो, उसका कसूर नहीं है, वो अंदर की मैं सफाइयाँ कर रहा हूँ तो वो अपना जोर मार रही है, तू शांत रहियो, बिल्कुल शांत रहियो। और मैं सच्ची में शांत रही। 2-3 दिन हो गए, भारी थे बहुत। अच्छा, परसों मैं कुछ नहीं बोली, चलो वो रात बहुत आराम से निकल गई, कि चुप रही तो शांति में निकल गई। बस मैं, गुरुजी ने बोला इसको ना वाइब्रेशंस अच्छी भेज, पॉजिटिव भेज, इसकी तरफ से तेरी तरफ नेगेटिव आ रही है ना, बट तू उसको कन्वर्ट कर दे पॉजिटिविटी में। देखिए ये बहुत अच्छा तरीका होता है आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को काटने का, कि आपकी तरफ कोई इंटेंशनली रॉन्ग इंटेंशंस भेजे। नज़र जिसको हम बोलते हैं, नज़र दोष कैसे काटा जाता है, अपने आप से आप कर सकते हो उसको। अगर जो भी जाप कर रहा है, तो जब भी आपको फील हो कि मेरे ऑरा में कुछ एनर्जी मुझे हैवी लग रही है, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे ट्रिगर हो रहा है, या मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, पर वो इंटेंशंस होती है किसी गलत भेजी हुई, उस टाइम उस बंदे के बोलने से आपको फ़र्क पड़ गया, कुछ नहीं करो। जो भी वाइब्रेशंस आपको नेगेटिव लग रही है ना, प्रभु के साथ बैठो, बोलो गुरु महाराज जी ये जो वाइब्रेशन मेरी तरफ आई हुई है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करके आप धरती मैया को दे दीजिए, या जिसने भी ये भेजिए आप उसे सन्मत प्रदान कीजिए कि वो मेरे लिए अच्छी इंटेंशंस भेजे, बुरी ना भेजे। यकीन मानिए उसी टाइम आप बिल्कुल रिलीव्ड हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाती है वो एनर्जी, ठीक है। तो मेरी बेटी ने मांगा, उसने रखा, और 2 दिन से इतने आराम से सोई, कह रही मम्मी नींद बहुत अच्छी आई। मैंने कहा वो इसलिए आई क्योंकि उनका प्रोटेक्शन था। जब उनका स्वरूप रखा हुआ है ना, तो उनका एक ऑरा होता है, और वो इतना पावरफुल है कि कोई भी जो नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ घूम रही होती है ना, वो आपको तंग नहीं करती। तो चीज़ें समझ आ रही है उसे धीरे धीरे। अच्छा, अब मैं हस्बैंड के सत्संग पे आऊँ, तो इन्होंने मैंने नेक्स्ट डे मैं सफाई कर रही थी, वहाँ पे वाइट कलर का ना स्वरूप रखा हुआ था गुरुजी का, त्रिशक्ति वाला। अब उस दिन रात को भी इन्होंने वियर्ड बिहेव करा, तो अंदर से वो शक्ति बोल रही थी, प्रोवोक कर रही थी मुझे, बट गुरुजी मुझे बार बार ये बोल रहे थे शांत रहियो, शांत रहियो विभा, शांत रहियो, मैं यहीं बैठा हूँ तो शांत रहना, और इसको सोच के अच्छी वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दे। आई डिड दैट, आई ट्राइड दैट, आई डिड दैट, एंड इट वर्क्स। आप मेरी बात कहीं लिख लो, मेरा एक्सपीरियंस, इट वर्क्स। और उसके बाद फिर मैंने इनको बोला, और वाकई में ये बंदा बोलते बोलते अपना शांत होकर सो गया। मतलब जो भी मैंने अफर्मेशंस करी वो उसी टाइम इमीडिएटली क्रिएट हो गई।
और ये सो गए। अच्छा, अब मैं सवेरे उठी, अच्छा नहीं, फिर नेक्स्ट डे फिर वो तीसरा दिन भी भारी था और गुरुजी ने साफ बोलते थे कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी कर रहा है उसे करने दे, वो नहीं कर रहा, वो करवाया जा रहा है क्योंकि मैं अंदर से उसे क्लेंस कर रहा हूँ, तू मत बोलना, बस तू शांत रहना। और मैं कमरे में गई, मैंने कहा जागे हुए होंगे अभी, जाके देखा बंदा सो रहा, जिसको नींद नहीं आती वो बंदा सो रहा। सवेरे उठी तो वो स्वरूप मुझे मिला। मैंने पूछा, मैं कहा निखिल तू रख के आया था? कहता नहीं मम्मी आज तो मैंने दिया ही नहीं पापा को। मैंने इनसे पूछा, मैं कहा तुमने रखा स्वरूप? कह रहा मैं उठाता हूँ कभी। मैं कहा नहीं उठाते तो नहीं हो। कहते मैंने नहीं रखा। आप देखो गुरुजी ने स्वयं स्वरूप अपना इनके तकिए के नीचे रखा, स्वयं। एंड कहीं लिखा लो वो गुरुजी स्वयं पहुँचे वहाँ पे। उस दिन रात भारी थी, उस दिन मैं रख नहीं पाई थी, बेटा दे नहीं पाया, और गुरुजी स्वयं का स्वरूप स्वयं उस गद्दी के नीचे से निकला, इनके पिलो के नीचे से। और यही चीज़ गुरुजी ने फिर एक सत्संग में मुझे सुनाई कि कैसे गुरुजी ने चमत्कार करा था और अपने आप पहुँच गए थे वहाँ पे। भाई इनके रेगुलेशन, इन सब चीज़ों से ये साबित होता है, साबित करने की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे अजमाइशें नहीं है, मैं तो गुंजाइशें रखती हूँ गुरुजी के साथ शुरू से। पर जो नहीं मानते, जिनको विश्वास अभी भी नहीं होता, तो इन सब बातों से आज हो जाना चाहिए, बिकॉज ये तो अभी की घटनाएं हैं सारी, और मेरे साथ तो हो रही हैं। मीडिएटर्स मेरे सामने लाए जा रहे हैं जो बता रहे हैं, गुरुजी स्वयं ध्यान में बात करने लग गए हैं। मैं क्या बताऊँ आपको अब ध्यान में क्या क्या होता है मेरे साथ। मुझे सारी व्यवस्था जो चल रही होती है ना स्पिरिचुअल, मुझे सारी सुनाई दे रही होती है। लोग आपस में बात कर, जो ऊपर के जो कम्युनिटीज़ होती है ना स्पिरिचुअल, उन सब बात कर रहे होते हैं आपस में, मेरे से नहीं, आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे ये इसको ऐसे करना है, हाँ वो वैसा वहाँ पे हो गया, वो ऐसे करके। फिर प्रभु स्वयं बात करते हैं, दर्शन देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, बहुत ही बहुत शुक्राना। समझ रहे हैं आप। आज गुरुजी ने एक बड़ा सुंदर सा, मेरे को एक बात याद रही जो मैंने लिख ली कि शब्दवाणियाँ चल रही थी एक्चुअली, ऊपर प्रभु के आगे बैठी हुई थी और शब्दवाणियाँ चल रही थी। सचखंड में बैठी हुई थी मैं पीछे, और सिमरन सुन रही थी मैं। प्रभु सामने थे, कभी गुरुजी गद्दी से उतर के पाठियों को देखने जा रहे थे, कभी रागियों को देखने जा रहे थे, तो मैं भी वहीं पे ही थी, मैं भी वहीं पे थी और पीछे बैठी हुई थी। मैं हमेशा दीवार के पास पीछे जाके बैठती हूँ, अपने आप को देखती हूँ वहाँ पे, और लगी हुई आंख बंद करके समाधि में थी मैं। आए गुरुजी मेरे पास भी, सर पे हाथ रखा, फिर चले गए। और उसके बाद फिर गुरबाणियाँ चल रही थी, तो एक मेरे को गुरुजी की आवाज़ आई, अब से ना डर से कोई काम नहीं करना वृभा, कोई काम डर से नहीं करना चाहिए, निर्भय और निर्वैर होकर रह, तेरे साथ मेरी शक्तियाँ चलती हैं, तूने इतना इनर वर्क करा है, तूने उस टाइम मेरे पे विश्वास करा जिस टाइम पे लोग अपनों पे भी नहीं करते। जो चीज़ें तेरे सामने लाई जा रही थी, तूने उस पर विश्वास करके उसको फॉलो करा। मैंने जो तेरे सामने लाया, तूने हर चीज़ आंख बंद करके सत्य वचन करके मानी, तो निर्भय होकर चल, मेरी अदृश्य शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ हैं, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। फिर एक मैसेज आया, थोड़ा सा मुझे हो रहा था जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना, तो पेरेंट्स का कोई फ़ोन आ जाए, कुछ हो जाए यार, उनसे बात करनी, तो एक फियर सा हो रहा था अंदर की यार फिर से वो सब चीज़ें सुनने को ना मिले, बिकॉज बहुत कुछ बीता था। तो गुरुजी ने बोला जब तेरी कार्मिक सब रिलीज़ हो गए, सेटलिंग हो गई, उसके बाद तू डर मत। मैं कह रहा हूँ डर मत। अब हम तो जानते नहीं, गुरुजी जानते अंदर की। फिर एक मैसेज आया कि मैं तेरा कल्याण कर चुका हूँ और अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कोई कर दे तो बता देना, ये पहली बार आया मैसेज, कोई कर दे तो बता देना, मेरे को तो पता है कि तेरा कुछ नहीं कोई बाल बाका कर सकता, पर अब तुझे अपना दिल मजबूत करना है इस चीज़ के लिए कि तेरे साथ कुछ नहीं गलत होगा। फियर एनर्जी जो थोड़ी भी रहेगी उसे रिलीज़ कर दे। फिर आज ये वाला मैसेज मुझे दिया, डर के कोई काम नहीं करना, निर्भय और निर्वैर होकर तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि तूने वो यात्रा पार करी है, दुखों में से निकल कर, हर भय को पीछे छोड़कर, हर सत्यता को अपना कर, और सबसे बड़ा कि तूने चीज़ों पे विश्वास करा उस वक्त में जहाँ पे कोई ईश्वर पे भी विश्वास नहीं करता। मंदिर जाते हैं लोग, सत्संगों में जाते हैं, बट विश्वास करने की बारी आएगी तो कभी विश्वास नहीं करते वो, क्योंकि अगर हर सवाल विश्वास करती तो उनका जीवन इसी तरीके से चेंज कर देता मैं। ये प्रभु के स्वयं के शब्द जो गुरु महाराज जी ने मुझे बोले। अभी 12 सितंबर की बात करूँ तो गुरुजी का मंत्र जाप करते करते बीच में मेरे को लास्ट की लाइन में बोल रही हूँ गायत्री मंत्र की, मतलब पूरा गायत्री मंत्र चैंट कर रही थी मैं, समझ रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है बड़ी सुंदर सुंदर। और अच्छा क्या हुआ, मैं बेटे के स्कूल गई। अब देखो ईश्वर की आप टाइमिंग्स देखो, मैं बेटे के स्कूल गई। अब गुरुजी ने किसकी मदद कैसे करवानी थी, देखो किसका कल्याण कैसे करना था।
मेरे को गुरुजी ने थोड़ा जल्दी पहुंचा दिया स्कूल। जाती नॉर्मली मैं 1:30 पे इसकी छुट्टी होती है, तो मैं 1:33 पे निकलती हूँ, ताकि जाते ही मैं बच्चा अपना लूँ और मैं वापस आ जाऊँ, बिकॉज ज़्यादा देर मेरे से खड़ा, मेरे को अच्छा नहीं लगता कहीं पे खड़ा होना पब्लिकली। उस दिन थोड़ा 2-4 मिनट रह गए होंगे और मैं गई, मैं खड़ी हुई, अभी टाइम था 5 मिनट। मैं कहा अभी तो स्कूल से छूटे भी नहीं है, मैं कहा तो आने में ही इसको यहाँ पे जगह पे 5 मिनट लग जाएंगे। तो वहाँ एक शेड बना हुआ है, मैं वहाँ जाके ना बैठने लगी, तो वन लेडी वॉज टॉकिंग विद हर नीज़ कि तू चिंता नहीं कर, मैं अभी दवाइयाँ भिजवा रही हूँ, पथरी है, हाँ ये एक्सरे हुआ है, ये पथरी का देखते हैं क्या करना है, अभी इतनी दवाइयाँ तो खाली हुआ नहीं। अब वो स्ट्रेंजर मेरे लिए, पर गुरुजी ने उसका कल्याण करना था, और मेरे पास पथरी की एक बड़ी अचूक दवाई गुरुजी ने मेरे को मेरी बेटी के टाइम पे भी दी थी, और वो आज तक टचवुड गुरुजी की कृपा से कभी हुई नहीं। तो मैं गई, मैं कहा एक्सक्यूज़ मी, कहते हैं हाँ जी। मैंने ना पता नहीं अंदर मेरे को वही नहीं आया कि मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करने जा रही हूँ, मेरे को ऐसा लगा एक सॉल बड़ी प्रॉब्लम में है और गुरुजी इसको कल्याण करना चाहते हैं। मैं गई, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, देखो पथरी की ये दवाई है। मैं आपको भी बता देती हूँ कि मैंने बोला आप ना 7 कौड़ियाँ लेना, और वो जो उसे स्टरलाइज़ कर लेना। 7 कौड़ियाँ आती है ना शंख के टाइप की, उसमें जाले होते हैं अंदर, तो गर्म पानी में उसको उबाल लो और वो कौड़ियाँ लेना, और 1 किलो नींबू निचोड़ के कांच की बोतल में, और उसको नींबू का रस डाल देना, वो 7 कौड़ियाँ डाल देना, 7 दिन के लिए रख देना, रोज़ इसे हिलाना, वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। 7वें दिन के बाद उसमें 7 निशान लगा लेना, और एक एक निशान रोज़ सवेरे खाली पेट जिसको भी प्रॉब्लम है उसे पिला देना, कहीं की पथरी होगी निकल जाएगी। मेरी बेटी बहुत सालों तक प्रॉब्लम में थी, बहुत ट्रीटमेंट हमने करे थे, वो नहीं हो पाए थे। अब जब गुरुजी ने मुझे ये देसी नुस्खा दिया था किसी के थ्रू, तो उस दिन के बाद से टचवुड मेरी बेटी को कुछ हुआ भी नहीं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं। तो आए दिन हम डॉक्टर पे होते थे, उसे इंजेक्शंस लग रहे होते थे, कभी हम पैथ लैब पहुँचे हुए हैं, कभी हम स्कैन के लिए पहुँचे हुए हैं, कभी हम एलोपैथिक पहुँचे, कभी होम्योपैथिक पहुँचे, कोई आराम नहीं था। और वो इतना तड़फती थी, इतना तड़फती थी, इतना तड़फती थी, उस टाइम भी गुरु महाराज जी ने ही निदान करा था। बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक के, बहुत बहुत शुक्राने। और उस औरत का कल्याण कैसे करा आप देखो, टाइमिंग कैसे सेट करी। मैं कभी शेड में जाके नहीं बैठती, भले मुझे धूप में खड़ा होना पड़ जाए। मैंने गाड़ी लगाई, मैं जाके शेड की तरफ जाने लगी, टाइमिंग्स गुरुजी ने देखो ना कैसे हम दोनों को क्रॉस करवाया, और वहाँ पे मैं उसको क्रॉस कर रही हूँ वहाँ पे, और वो लेडी वहाँ पे खड़े होकर फ़ोन पे बात कर रही है। मैंने उनको दवाई बताई, वो मेरे पास आके बैठ गई, फिर वो बातें करने लग गई। आप ये देखो, ये गुरुजी के होते हैं रेगुलेशन। डैडी मम्मी को ब्लेस करा। मेरे डैडी जब दिल्ली में थे, अभी ट्रीटमेंट तो हो गया था, बट वहाँ भी उनको ये देखो सॉल का इफ़ेक्ट था, उनको इंजेक्शन लगाने से बचा लिया। एक इंजेक्शन ऐसा था वो लगना नहीं चाहिए था, बट डॉक्टर ने बोला था, बेवकूफ़ी डॉक्टर की, जो 30 ml लगना था वो बोला 60 ml लगाना है, वो लग जाता, डैडी की जान चली जाती दोबारा, वो लगने नहीं दिया। फिर मम्मी और वहाँ से वापस आ गए। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि तेरे पापा और मम्मी की मैंने लाइफ ब्लेस करी है, तेरे पापा मम्मी आने वाले समय में ठीक हो जाएंगे, और अब मेरे पापा अच्छी स्पीडी रिकवरी में हैं। ठीक है। फिर बीच में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे शाम को, एंड एकदम से वो एग्रेसिव होने लगे, तो गुरुजी ने मुझे बोल दिया शांत रहिए, कोई जवाब मत दियो। मैंने इनको काम करती रही, इन्होंने हुए तो नहीं, वो मेरे को ही प्रोवोक करने लगे, बट मैं किचन में गई चुपचाप, मैंने सिमरन लगाया, थोड़ी देर बाद ये शांत थे, बेटे के साथ खेल रहे थे। बड़ी बहन को भी ब्लेस करा है, जो जिसको निमित्त बनाया गया मेरे खिलाफ, वो भी स्पिरिचुअल रही है शुरू से, एंड मैं उसको हमेशा अपनी सेकंड मदर कंसीडर करती थी। बट वो जो हमारे घर के कुछ तत्वों ने उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक से मेरे खिलाफ कर दिया था, तो उसके बाद उसको गुरुजी ने अपने ऐसी ताकतें दिखाई, उसने मुझे बोला, मैं वो जय गुरुजी बोलने लगी, जिस बंदी को निमित्त बना के घर में गुरुजी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया था सबको, उसी बंदी को गुरुजी ने ब्लेस करा, और अब वो फिर से स्पिरिचुअल हो रही है। और गुरुजी ने मुझे बोला है, ये बंदी अब तेरी भावनाओं को समझेगी। तो भाई भाभी को भी ब्लेस करा, बहुत बहुत शुक्राना। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बेटे की लाइफ को गुरुजी ने बख्शा। मैं देख रही हूँ यहाँ पे अभी और क्या सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी का ना एक मेरे को लिंक आ रहा था सामने, गुरुजी बार बार बोल रहे थे, इस कारण मैं तेनू सेवा नहीं देंदा। एक्चुअली मेरा एक थॉट था, और मैं पिछले वीडियो में बोला भी था कि गुरुजी ने मुझे एक ही बारी गुरुद्वारे बुलाया, और जब भी मुझे जिस सत्संगियों से जोड़ा था गुरु महाराज जी ने, और वहाँ पे हमेशा मुझे फूलों की तरह रखा है। मेरे हाथ में माइक होता था, कभी मेरे से सेवा नहीं ली, मतलब जैसे किचन में नहीं खड़ा करा, या कभी पत्तल नहीं इकट्ठे करवाए, या जैसे लंगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया, कुछ नहीं, कभी भी नहीं कोई सेवा नहीं ली। और बिठा देते थे मुझे बड़े प्रेम से, एक सुंदर सा स्थान दे के बिठा देते थे अपने चरणों के पास, और लास्ट में मुझे माइक दे दिया जाता था, अब आप गुरुजी के बारे में कुछ बोलो। मैं सोचती थी मैं गुरुजी आपने कभी मेरे से ना इस तरीके की सेवा नहीं ली। तो गुरुजी ने ना इसका भी मुझे जवाब दिया कि इस कारण मैं तेनू सेवा नहीं देंदा,
एक व्यक्ति अपना सत्संग अदा कर रहे थे जो गुरुजी के फिजिकल टाइम की सॉल है। तो वो कहने लगे मैं जाता था मंदिर, तो मैं देखता था कि कोई वहाँ पे लंगर सेवा दे रहा है, कोई चाय सेवा दे रहा है, कोई गुरुजी के हाथ पैर दबा रहा है, गुरुजी सबसे करवा रहे हैं कुछ ना कुछ काम। मैं जाता था, गुरुजी मेरे चरणों में मैं झुकता था और गुरुजी मुझे कहते जा उत्थे जाके बह जा, जा उत्थे जाके बह जा, जा उत्थे जाके बह जा। कह रहा कई टाइम ऐसे यही सब होता रहा और उसके बाद मेरे मन में ये बात आई, पता नहीं मेरे ऐसे क्या माड़े कर्म जो गुरु महाराज जी मेरे से कोई सेवा ही नहीं लेते। मैं देखता था इसको भी सेवा दे रही, उसको भी सेवा दे रही, उसको भी सेवा दे रहे, मेरे को सेवा नहीं देते थे। कह रहे एक बार एक लेडी गई, वो थोड़ी ढीठ सी टाइप की होगी, उसको भी गुरुजी ने ऐसे करा, जा जाके बैठ जाती थी। 2-3 दिन बाद वो जाके बोली क्या बात है गुरुजी, सबसे तो सेवा लेते हो, मेरे से कोई सेवा नहीं लेनी। तो गुरुजी ने बोला तेनों की सेवा की जरूरत है, ते तो मैं कल्याण कर दिता जब तू मेरे कोल आई सी। मैं दूजी ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਕਾਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਟਣੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ। होए होए हाय मेरे तो भाई मैं जो खुश हुई। मैं कहा गुरुजी इसलिए आपने मेरे से कभी कोई सेवा नहीं ली? थोड़ी बहुत ली होगी, हक से लेते थे, एक बार तो भेजा था। एक तुझे ऐसी जगह भेज रहा हूँ, मुझे पता है तू ऐसी जगहों पे जाके सफोकेशन होती है, बट तुझे वहाँ पे खड़े पैर सेवा करनी है। आप एक नहीं मानेंगे, एक जैसे झुग्गी झोपड़ी होती है ना, और वो तो ऐसे लग रहा था घर बहुत छोटा था, इतना कंजस्टेड कि मैं क्या बताऊँ कितना कंजस्टेड, छोटा सा पतली सी नैरो, अंदर घुसो 2 कमरे, कब शुरू कब ख़त्म, छत नीवी गुम्बद टाइप की नहीं होता जैसे गर्भ जून में हम जाते हैं, ऐसे उनका घर। मैं कहती थी गुरुजी हमें आपने इतने अच्छे घरों में रखा हुआ है, ये लोग यहाँ भी खुश हैं। और जहाँ गद्दी लगी वो माँ भगवती की गर्भ गुफा लग रही थी भाई उस दिन, और गर्मी इतनी, और मैं खड़ी हुई एक पैर में, मैं बाहर ही खड़ी रही। और वहाँ की उन घर की जो मालकिन थी वो आई, उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था। आंटी प्लीज़ आप अंदर आके बैठो आप। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ यहाँ पे, मेरे को गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था तो खड़े पैर पे सेवा करनी है। जहाँ लेनी थी गुरुजी ने ली, वो मेरे कष्ट काटने थे, काटते सबके कष्ट ही है, कभी इन चीज़ों से मत भागिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को ये भी बात बताई कि भाई मैं इस कारण मैं तेनू सेवा नहीं देता। बड़े मंदिर क्यों नहीं बुलाया? गुरुजी ने वो भी सत्संग सुना दिया मुझे कि मैं बार बार उसको बुलाता हूँ जिसके ऊपर जीवन में कष्ट होते हैं, जिसके जीवन की खतरे में होती है। तेरा जीवन तो मैंने पहले कल्याण कर दिता, मैं तेनों इसलिए एक बारी बुलाया, हुन मैं बुलाऊंगा, जब मैं बुलाऊंगा ता ही आना। आप देख लो 3 साल हो गए, 3 साल से मैं नहीं जा पा रही वहाँ पे। फिर एक गुरुजी ने सत्संग सुनाया, एक सत्संगी ने बोला, गुरुजी ने मुझे बोला 3 साल बाद आना। अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पूरी फैमिली आना साथ में। मेरा योग बन रहा था, मैं चाहती घर में, मम्मी उधर थी दिल्ली में, मैं जा सकती थी, मम्मी कार भेज रहे थे, पर गुरुजी ने अभी समय ठीक नहीं था और वो मेरे पे आ जाती। सब कुछ इतने झगड़े हुए वहाँ उस घर के अंदर अपनी फैमिली मेम्बर्स में, खुद में। मुझे भी मम्मी ने 2 दिन बहुत सुनाई थी, वो मेरे कष्ट गुरुजी ने जो उनके साथ सेटलिंग करनी थी। है देखो पाप पुण्य की सेटिंग हो रही है, सिर्फ आपके कर्मों की सेटिंग हो रही है कि आपके कर्मों को क्लेंस कर दिया जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए, सिर्फ उतना ही है। चुपचाप मुँह बंद करके रहो और नीवे हो जाओ, बस कुछ नहीं, मन में कुछ मत रखो, किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं प्रभु आपका साथ देंगे मन में, तब भी रखोगे, मन साफ करके रखो, अपने आप को हल्का रखो ना। क्या करना है ना, हर किसी की आत्मा की जर्नी है, उनको करने दो, आप अपने में बिजी रहो, उन्हें अपने में बिजी रहने दो। घर के अंदर भी अपने से मतलब रखो ना, क्यों किसी के साथ मत्था पच्चियाँ करनी है। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ भी नहीं बुलाया। फिर गुरुजी का मैसेज आया, उनमें तेरी फैमिली नाल ही बुलाना है। मैं खुश हो गई। अब जो मम्मी से भी जो 2 दिन मुंह बंद रह के मैं हंस के गुरुजी के आगे रो ली। फिर गुरुजी ने बोला भाई तेरे कष्ट घटाने थे, तेरे मम्मी के साथ कार्मिक बैलेंसिंग करनी थी, कर दी मैंने। तू चुप रही तो जल्दी हो गया, तू रो लेती, तू बोल देती, फिर तेरा वो बच जाते, तू अपने कर्मों में आ जाती, वो अपने कर्मों में आ जाते। स्पष्ट बात करते हैं गुरुजी, स्पष्ट। और गुरुजी ने बोला कि ये जो तुम्हारे अंदर डर है ना, इसे रिलीज़ करो। ये प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, कि विचार जब तक आपके अंदर प्रेशर नहीं डालेंगे ना, आपके जीवन में प्रेशर नहीं होगा ना, आप उस चीज़ों को ठीक करने की कोई प्रयास भी नहीं करोगे। वो प्रेशर डाली इसे जाता है कि अपने आप को रोज़ एक बेहतर इंसान बनाओ। वो प्रेशर आपको सिखाता है कि कैसे आपको चीज़ों को डील करना है। वो प्रेशर आपको उन डर से बाहर निकालता है, वो प्रेशर आपको उन एंग्जाइटी से बाहर निकालता है। फिर मैं जोड़ता हूँ अपने साथ, क्योंकि सारे डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। तो बहुत सारे सत्संग बचे हुए हैं अभी मेरे, और मेरे ऊपर भी गुरुजी ने 1 महीने से बड़ा कष्ट चल रहा था मेरे अंदर। गुरुजी ने एक सर्जरी करी थी, मैंने आपको बताया था, तो 1 महीने बाद मेरी डेट्स आई थी। और मेरे गुरुजी ने वेजिना साइड में अंदर यूरिन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कैंसर ठीक करा। और वो कैंसर ऐसा था कि उसमें अंदर पॉलिप्स हो गए थे, कैंसरस पॉलिप्स थे वो। गुरुजी ने वो ट्रीट करे,
बट वो एक बिल्कुल मेन यूरिन साइड पे एक पॉलिप फटा, वो जख्म बना, अंदर ही अंदर जलन हो रही थी उसमें, बहुत बेइंतहा असहनीय जलन हो रही थी, अंदर भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो गुरुजी ने हाथ पकड़ पकड़ के ना बीच बीच में ठीक कर देते थे, बीच बीच में ख़राब कर देते थे। वो ट्यूब वाला भी मैंने आपको करा था। उसके बाद वो अंदरूनी तो ठीक हो गया, वो ट्यूब से जो बाहरी था, फिर अंदरूनी मेरे को जलन बहुत होगी। एक दिन तो मेरे को इतनी एनर्जी ड्रेन होगी कि मैं आपको क्या बताऊँ, खड़ा नहीं हो जा रहा था मेरे से। गुरुजी ने मेरी बेटी को निमित्त बनाया, मेरी बेटी के पास ट्यूब पड़ी हुई थी, उसने कहा मम्मी ये लगा के देखो, लगाया, आराम आ गया। 2 दिन बाद फिर उससे भी आराम आना बंद हो गया, फिर हो रहा। मैं बैठी गुरुजी के आगे, गुरुजी कह रहे क्या हो गया, ठीक नहीं हो रहा? मैं कहा नहीं नहीं मुझे चिंता नहीं है। मैं कहा ये आपके होते हुए अगर हो रहा है ना, ये मेरे पता नहीं कितने कष्ट आप काट रहे हो। बस मैंने ये बोला, 2-4 दिन और हुआ, फिर गुरुजी ने ना मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया, अंदर से वो जलन होनी हो गई बंद। कल मैं लेटी हुई सिमरन सुन रही थी, तो मेरे पेट में कुछ हो रहा था, गुरुजी हीलिंग कर रहे थे। उसके बाद ना वो बिल्कुल ही मेरे को आराम सा पड़ गया। तो गुरुजी ने मुझे बोला तेरे बहुत बड़े कर्म ना मैंने बहुत थोड़े में कटवा दिए। तो ये सिर्फ कर्म कटवाने की प्रक्रिया है, वो हमारे लिए हमारे साथ लगे हुए हैं, उनका अपना कोई मतलब नहीं। वो तो कहते हैं मेरी सारी आत्माएं शुद्ध हो जाएं ताकि मैं नीचे आ पाऊँ, फिर से रह पाऊँ अपनी आत्माओं के साथ। क्योंकि पृथ्वी पे ईश्वर नहीं रह रहे हैं। ये तो हमारे गुरु जी ने इस कीचड़ में कदम रखा कि बड़ा मंदिर बनाया, सत्संग से जोड़ा, सत्संगियों से जोड़ा, शुद्धताओं से जोड़ा और सिमरन से जोड़ा, पर लोग फिर भी इतना कुछ जोड़ के भी गए, उसके बाद भी अपनी पे आ गए फिर। ऐसी बेवकूफ़ियाँ, ऐसी बेवकूफ़ियाँ। ईश्वर स्वयं नीचे आया गंदगी में, जहाँ कोई आना नहीं चाहता था, वो भी परमपिता परमात्मा, और हम उन पर भी विश्वास करके राजी नहीं है। इतने सत्संग वो सुना देते हैं, इतनी लीलाएं वो कर देते हैं, मेरे मुंह से आप सुनते हैं और सत्संगियों के मुंह से आप सुनते हो। उसके बावजूद भी अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो मूर्खता हमारी है कि हमारी आत्मा वाकई में अपनी परमात्मा से मिलना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ इन भोग विलासों में ही रहना चाहती है, वो योगी नहीं होना चाहती। और आत्मा क्या है? योगी। आत्मा का एसेंस क्या है? योग। आत्मा भोग में नहीं है, आत्मा योग में है। हम सब पहले ऊपर ही थे, हमने कोई गलतियाँ करी थी, कुंभी नरक में डाला गया, वहाँ हमें अपनी गलतियों का पता चला, हमने मानव जोनी मांगी, हम नीचे आए, फिर उन्हीं चीज़ों की गलतियाँ करी हमने, फंस गए उन्हीं में। गुरुजी ने बोला ले लो मज़े, चख लो, चख लो। मैं तो अभी बैठा हूँ, जब मन करे आना मेरे से मिलना, बैठना मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा अपने से, बताऊंगा मैं तू मेरी आत्मा है। पर अपनी अक्ल में तो आओ, मूल्यों को समझो तो, मेरे आदेशों को मानो तो, नियमों पर चलो तो, कॉन्ट्राडिक्शन तो बंद करो, अविश्वास करना तो बंद करो, अहम करना बंद करो, वहम करना बंद करो, मैं मेरी करना बंद करो, इफ़ बट्स अलग करो, ख़त्म करो, विकार ख़त्म करो, काम क्रोध लोभ मोह, इच्छाएं आकांक्षाएं, निंदा चुगली करो तो। कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान ना एक्चुअली पाप करके, पाप से नहीं डरता, वो इस चीज़ से डरता है मेरे पाप का अगर खुलासा हो गया और उसका पश्चाताप मैं कर नहीं पाऊँगा, वो इस चीज़ से डरता है। अपनी सत्यता देख लेना, उस सत्यता को समझना, स्वीकार करना, उसको कटवाना, यही तो आसान काम नहीं है ना। करा तो हमारा ही है, सब करा धरा सब हमारा है। प्रभु का ना छल है ना दिया दुख है, दुख सिर्फ अपने कर्मों का है। वो भी प्रभु में 10% दे के कटवाना चाहते हैं, हाथ पकड़ के, जिसमें वो बड़ा सानिध्य में रखते हैं, बड़ा प्रेम में रखते हैं, बट वो भी किसी को रास नहीं, उसमें भी अपनी मारनी है, उसमें भी बहसबाजियाँ करनी है, उसमें भी तर्क वितर्क करना है। नहीं इसने ऐसे बोला था, उस बंदे ने ऐसे, अरे बंदों की बातें सुन रहे हो तुम, ईश्वर तुमसे बात कर रहा है, तुम बंदों की बातें सुनोगे, जिनको अपनी अक्ल नहीं, जिनके अपने कर्म साफ नहीं, वो तुम्हें क्या गाइडेंस देंगे? मैं तो अपने लिए बोलती हूँ, जिसको लगे एनर्जी रेजोनेट कर रही है सुनो, लग रहा मैं पागल हूँ फालतू बोल रही हूँ, बस सुनो, हाथ जोड़ के आप सबका शुक्राना है। जो अच्छा सोचते हैं उनका भी, जो नहीं सोचते उनका भी, प्रभु उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, समर्थता दे सही रास्ते पे चलने की। मैं तो तब भी उनके लिए प्रार्थना करूँगी। और जो सुन के इस चीज़ को वाकई में आत्मसात करना चाहेंगे और गाइडेंस के तौर पे लेंगे, तो अपने आप ही अनुभव करेंगे अपने जीवन में, वो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबका भला हो, हंसते रहें, वसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला में रहें। अभी के लिए इतना ही, सबका दिन मंगलमय हो और प्रभु सब पर अपनी कृपा करें। अभी के लिए इतना ही। वाणी को अगले सत्संग के लिए फिर से तैयारी में लगाते हैं, प्रभु के सिमरन में लगा के, प्रभु से प्रेम करके, और उसके बाद फिर अगला सत्संग गुरु महाराज जी अंदर बैठ के बुलवाएं। और सभी सत्संगों की विदायगी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। इन्होंने शुक्राना शब्द ही दिया है, मैं जितने शुक्राने करूँ उतने कम। 100 इंडियन सेल्स से गुरु महाराज जी का शुक्राना, श्वासग्रास शुक्राना, सभी डिवाइंस का शुक्राना, उपस्थित सभी शक्तियों का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
बहुत शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्रेम करने के लिए, संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, हर हर महादेव।